है। जरा विचार कीजिए, आप लोग बीटेक कर रहे हैं, मान लो प्रेम प्रभु बीटेक कर रहे थे, तो आपके पिताजी वहीं आके बगल में बैठ जाते कि हम भी पढ़ाई करेंगे बीटेक की। लगता ना असंगत? लेकिन यहाँ कोई असंगति लग रही है? फ्रॉम 7 ईयर्स, 7 साल के बच्चे से लेकर सबसे हाईएस्ट उम्र किसकी है भाई? 60 किसकी हो गई? 7 से लेकर 60 गौर गोपाल प्रभु। हाँ, 7 साल का बच्चा भी सुन रहा है और गौर गोपाल प्रभु भी सुन रहे हैं। कितने 60 हो गए? 58। अभी तो आप थोड़ा यंग हैं लेकिन आप कोई असंगति महसूस कर रहे हैं? ब्रह्मचारी लाल कपड़े वाले भी सुन रहे हैं, व्हाइट वाले स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, गृहस्थ आश्रम के भक्त भी सुन रहे हैं, वानप्रस्थी भी सुन रहे हैं। कितना व्यापक है ना श्रीमद् भागवतम। और सभी को कुछ ना कुछ रुचि मिल रही है, कुछ ना कुछ ग्रहण करने वाली। बड़ी काफी इंटरेस्टिंग है ना श्रीमद् भागवतम। ये दिखाता है कि सभी के लिए है कि नहीं। गौशाला के मैनेजर भी सुन रहे हैं, गौशाला के सामान्य सेवक भी सुन रहे हैं। सामान्य मतलब जो सामान्य को सेवा कर रहे हो। कोई कमी है, सुनने में कुछ कमी आ रही है भागवत में, मैं कुछ बोल रहा हूं तो किसी को कम सुनाई पड़ रहा है। समझ आ रहा हो कम ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन सुन तो सबको बराबर से रहा है ना। और सबका कल्याण भी बराबर से हो रहा है कि नहीं? क्या कल्याण है कि भगवान ही आपके हृदय में आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या, आना चालू कर दिए हैं, तभी तो भागवत सुनने की इच्छा हो रही। तो हम लोग शुरू करते हैं। थीम बहुत सिंपल है, आप इस मेन क्रक्स को समझ लेंगे तो बाकी सारी बातें समझ में आएंगी। कि देखिए, जो व्यक्ति भोगों में आविष्ट है, प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होकर के अपने को शरीर मान रहा है और इसी कारण भोगों में पड़ा हुआ है, वह व्यक्ति भगवान की लीला को समझने में समर्थ नहीं होता है। भगवान की लीला को तो बहुत ही बुद्धिमान से मेरा मतलब है जो उनकी देखने की क्षमता है, जो आत्मसंयमी है, भक्त है, वो समझ पाते हैं। तो इसलिए नारद जी कह रहे हैं, पिछले श्लोक में आपने सुना ही था कि उन्होंने कहा कि आपने जो इस प्रकार से धर्म आदि का वर्णन किया, तो लोग धर्म आदि की बात तो सुनेंगे, लेकिन जब आप विरक्त होने के लिए कहेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप और इस प्रकार से अगर भोगों में प्रवृत्त रहेंगे तो भगवान के को तो समझने में समर्थ होंगे नहीं। तो इसलिए उन लोगों का कल्याण करने के लिए आप कृपया भगवान की लीला को बताइए, क्योंकि भगवान की लीला शुद्ध हृदय वाले भक्तों को समझ में आती है और सामान्य लोग तो अशुद्ध हृदय वाले हैं, वो तो भोग में ही पड़े हुए हैं। तो ऐसा वर्णन कीजिए कि उनको भी समझ में आ जाए भगवान की लीला। ये है आज का पूरे मतलब श्लोक का सार। अब इसका विस्तार हम आज श्रवण करने वाले हैं। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 16। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। बोलिए। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम्, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो, ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ओके, साउथ इंडियन ट्यून।
विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर् विचक्षणस्यार्हति वेदितुं विभोर् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। इस प्रोनाउंसिएशन में हमने देखा है लास्ट लाइन में हल्का सा नीचे जाते हैं। अब बहुत अच्छा किया आपने, ततो भवान दर्शय चेष्टितं विभो, बहुत स्वीट लगता है। थैंक यू बाउंदी। नाउ थर्ड ट्यून हमने सुना था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 3 तरह से गाते थे, तो सब लोग को 3 तरह से याद हो जाए, श्लोक कुछ याद हो जाना चाहिए। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभो अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् अनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मना ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभो। ठीक है, पहले मैं श्लोक को समझाऊंगा, फिर हम उसके अन्वय को पढ़ेंगे, फिर अनुवाद को। विचक्षण, चक्षु समझते हैं, चक्षु मतलब आंख, तो विचक्षण मतलब विशेष चक्षु, मतलब इनके पास विशेष ज्ञान के चक्षु हैं, देखने में समर्थ हैं। अस्य मतलब इन भगवान के, अर्हति वेदितुम विभोर, इन भगवान के जो विभु हैं, जो अनंत हैं, जो सर्वसमर्थ हैं, भगवान है, उनके बारे में उनका जो ज्ञान समझने में वही लोग समर्थ हैं जो विचक्षणा है, जो ज्ञानी है। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पे भक्त है, ज्ञानी का मतलब जो शास्त्र श्रवण करते हैं वो। कैसे भगवान है, तो कह रहे अनंत पारस्य, अनंत समझते जिनका कोई अंत नहीं है। अनंत पार का मतलब हो गया काल, देश और वस्तु से पूरी तरह से अपरिचिन्न। ऐसा कोई काल नहीं है जब भगवान ना हो, ऐसा कोई देश नहीं है जब भगवान ना हो, और ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहां भगवान ना हो। ये समझ में आता है, कहीं लिमिटेड नहीं है वह उन भगवान के। निवृत्तितः सुखम, जो व्यक्ति भौतिक भोगों से निवृत्त हो गया है वह भगवान के ज्ञान को समझ पाता है। इसके 2 अर्थ है, अलग लिए गए। एक अर्थ जो प्रभुपाद जी ले रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक भोगों से निवृत्त हो गया है वह भगवान को समझ पाता है, वही अर्थ हम लेके चलेंगे। एक और अर्थ है कि भगवान के सुख को समझ पाता है, कि भगवान कितनी सुखमय अवस्था में है, निवृत्ति सुख को समझ पाते हैं। लेकिन अभी हम ये अर्थ लेके चल रहे हैं कि निवृत्ति सुखम मतलब जो भौतिक भोगों से विरत हो गया है वो भगवान को समझ पाएगा। अब जो सिनेमा देखने में लगा हुआ है वो क्या भागवत में बैठेगा, बताइए? क्या भागवत के सुख का आस्वादन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, ये बात। अच्छा, तो कह रहे हैं, अब पहली लाइन का समझ में आ रहा है, जो विचक्षण हैं, जो भगवत भक्त हैं, तपस्वी हैं। तपस्वी से मेरा मतलब है भगवत भक्ति की तपस्या से युक्त हैं, वह भगवान की लीला चेष्टा को समझते हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवर्तमानस्य गुण, जो प्रकृति के गुण रजो सतो तमोगुण के द्वारा प्रवर्तमान है, इंग्लिश में कहते हैं इंगेज्ड हैं। प्रवर्तमान का मतलब समझ रहे हैं, लगे हुए हैं गुणों के द्वारा। क्यों लगे हुए हैं? अनात्मनस, अनात्मा, आत्मा मतलब शरीर और अनात्मा मतलब शरीर, सॉरी, आत्मा मतलब होता है आत्मा, और अनात्मा मतलब अपनी आत्मा को समझने वाले नहीं है, वह अपने आप को शरीर मान रहे हैं। इस कारण से प्रवर्तमानस्य गुणैर, अपने को शरीर मान रहे हैं, देहाभिमानी है, इन शब्दों का अर्थ समझते हैं, अपने को देह मान रहे हैं। इस कारण से प्रकृति के गुणों के द्वारा भोगों में प्रवर्तमान है। दे आर इंगेज इन सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट द बॉडीज impelled by the modes of material nature। ये इंग्लिश हुई इसकी, अगर इंग्लिश समझ में आती है। अपने को देह मान रहे हैं, इस कारण से गुणों के द्वारा प्रेरित होकर के भोगों में ही प्रवर्तमान है, भोगों में ही पड़े हुए, रचे पचे हैं। अब समझ में आ रहा है? अच्छा, आप ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अपनी स्थिति को हमें विचार कर लेना चाहिए जब हम भगवत भक्ति में नहीं थे। रजोगुण तमोगुण सतोगुण अगर था तो, पर ये रजोगुण तमोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के अपने को देह मानते हुए केवल भोगों में प्रवृत्त थे कि नहीं, यही बात बोल रहे हैं। तब क्या भगवान के बारे में कुछ समझ रहे थे? कुछ नहीं समझ रहे थे। कह रहे तत्व, इसलिए भगवान आप दर्शय, क्या उनको दिखाइए। क्या दिखाइए? चेष्टितम विभो, उन भगवान विभो, उन भगवान यानी विभो मतलब सर्वज्ञ, उन सर्वज्ञ भगवान की लीलाओं को उनको दिखाइए। देखो ये देखो कितनी सुंदर लीला है। तुम लड़के और लड़कियों के बारे में सुनना चाहते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है ना। देखो कृष्ण की रासलीला,
अब समझ में आया? जो लोग भोगों में पड़े हुए हैं, तुमको छोटे बच्चों के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है ना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। देखो कृष्ण की बाल लीला है। यही बात आप दशम स्कंद में सुनेंगे कि नहीं, कि भगवान की अन्य लीलाएं हैं बड़ी अच्छी, लेकिन वो लोगों को जो भोग में पड़े हैं उनको रुचि नहीं लगती। लेकिन भगवान कृष्ण की बाल लीला इतनी सुंदर है कि एकदम भौतिकतावादी व्यक्ति भी उससे आकर्षित हो जाता है। ये आगे आप दशम स्कंद में सुनने वाले हैं। क्या शब्द है, भूल रहा हूं। स्तोका, स्तोकम चरितम अद्भुतम, ये शब्द परीक्षित महाराज कहते हैं। बच्चों वाला जो चरित्र है कृष्ण का वो बहुत अद्भुत है, सबको अच्छा लगता है। और मैंने पहले भी बताया था, कृष्णा, लिटिल कृष्ण सबको अच्छी लगती। सब लोग जो देखे लिटिल कृष्णा वो क्या सब भक्त हैं, 16 माला जप करते हैं क्या? लेकिन वो भगवान की लीला इतनी सुंदर है कि इतनी मीठी है, इतनी आकर्षक है, सबको आकर्षक करने वाली। हाँ, मुझे याद है। ठीक है, तो ये एक अर्थ समझ में आ रहा है कि जो लोग भोग में पड़े हुए हैं उन्हें भगवान की, आप तो जानते हो भक्ति का कितना सुख है, आप लीला को प्रदर्शित करो भगवान की, ताकि वो समझेंगे और फिर वह भोगों से निवृत्त हो जाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो भोगों से निवृत्त है वो भगवान के सुख को अनुभव कर रहा है। तो आप कोई कहेगा अरे तो फिर जो भोगों में पड़े हैं वो कैसे समझेंगे? तो ऐसा सुंदर वर्णन कीजिए कि वह लोग उससे आकर्षित होकर के भोग को त्याग नहीं। यह भी आप अभी टीका में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हो सकता है कि कुछ लोगों को जब हम टीका पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, अभी पढ़ते ही है रोज, तो कठिन लगता हो। वो कठिन इसलिए लगता है क्योंकि उसको अपने जीवन में महत्व नहीं देते। नहीं तो इससे कहीं अधिक कठिन चीजें हम लोग भौतिकतावादी जीवन में पढ़ते हैं और समझते हैं, बहुत कठिन कठिन चीजें। मैं खुद अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ज्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता हूँ। कितनी मुश्किल मुश्किल हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, दिमाग लगाते रहते थे, ये सॉल्व करना ही है करना ही है। उसका 10% भी दिमाग नहीं लगाते हम लोग। अगर लगाएं तो भागवत में बहुत रुचि आएगी। अन्वय देख लीजिए, विचक्षणा अर्थात अति निपुण व्यक्ति, ठीक। निवृत्ततः सुखम अर्थात जो भौतिक सुख को त्याग चुका है वे ही, भोग में पड़ा व्यक्ति नहीं। अस्य अनंत पारस्य, इन असीम भगवान के, थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी अगर आप जानते हो तो आपको पता है कि षष्ठी विभक्ति है। अस्य मतलब इसका, अनंत पारस्य मतलब उन अनंत पार भगवान का। विभो जो सर्वव्यापी हरि हैं उनके ज्ञान को, वेद तुम अर्थात जानने के लिए, और अर्हति मतलब योग्य होता है। समझ में आ गया? जो व्यक्ति अति निपुण है, भौतिक सुख को त्याग चुका है, वही इन अनंत भगवान को जो सर्वव्यापी हैं, भगवान श्री हरि हैं, उनके ज्ञान को जानने के योग्य होते हैं। ततः इसलिए, मतलब जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इसलिए ततः कारणात, कारण शब्द श्लोक में नहीं है, कारणात अन्वय के कारण दिया गया है। ततः कारणात मतलब इस कारण से, हे विभु, हे सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं व्यासदेव जी, भवान अनात्मना, भवान मतलब आपके द्वारा, अनात्मना आपके द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य है, जो आत्मा से शून्य है। ये बताइए, अगर हमको नहीं पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा से शून्य ही माने जाएंगे कि नहीं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? आत्मा तो है, लेकिन आत्मा का कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो यही माना जाएगा कि प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि आत्मा है ही नहीं तुम्हारे अंदर। कभी कभी लोग बहुत क्रूर होते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं, तुम्हारे हृदय में आत्मा नहीं है क्या? ऐसा हम सब लोग बोलते हैं। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारा कुछ हृदय नहीं है क्या, दया नहीं है क्या? लेकिन यहाँ अनात्मा का अर्थ क्या हुआ कि वो आत्मा के ज्ञान से, आत्म तत्व से पूरी तरह से शून्य है, अंधा है, और देहाभिमानी है। देहाभिमानी का अर्थ आप लोग समझते हैं, अपने को देह मानना, मैं ये देह हूं और देह संबद्ध वस्तु में मेरी ही मानना है। और इस कारण से गुणय का समझते ही हैं, सत्वादी गुणों के द्वारा, यानी सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण के द्वारा प्रवर्तमानस्य परिचालित है। परिचालित है, जैसे बस को ड्राइवर चलाता है तो बोलते हैं ना चालक, तो परिचालित मतलब बहुत बढ़िया से गुणों के द्वारा चालित है। जैसे आप लोग उदाहरण को जानते हो, कठपुतली वाला, कठपुतली ऐसा लग रहा है खुद चल रही है, लेकिन वस्तुतः वो 3000 धागे होते हैं, वही चलाते रहते हैं। तो लोग सोच रहे हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन वस्तुतः क्या वो स्वतंत्र हैं? कदापि नहीं, वह गुणों की तरह प्रेरित होकर के कार्य करते हैं। ठीक है, भक्त लोग भी गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। कम से कम ये तो मालूम चलता है कि मैं तमोगुण से प्रभावित हुआ था, मैं रजगुण से प्रभावित हुआ था, इतना तो समझ में आता है ना। या आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम थोड़ा कुछ सत्वगुण में है, लेकिन बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं है कि कौन उनको परिचालित कर रहा है। तो अब ये तो दिख ही रहा होगा सब भक्तों को।
ये डिप्रेशन क्यों होता है? तमोगुण की वजह से होता है। परिचालित हैं अर्थात गुणों के कार्यों में ही आसक्त हैं। कुछ समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति से का तो कोई लेश है नहीं, और भगवान की भक्ति से शून्य जो कार्य हैं वो प्रकृति के कार्य होते हैं। मैं एक ही शब्द को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो समझ में आए डिस्टिंक्शन क्या है। इस समय क्या प्रकृति के गुणों वाले कार्य कर रहे हैं हम लोग? नहीं। दिख रहा है ना, भगवत संबंधी कोई भी कार्य है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा नहीं होता है, वह भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा होता है। तो कह रहे हैं कि क्या अब आप लोग देख पा रहे हैं ना, लोग सभी लोग तो भक्ति में लगे नहीं है, प्रवर्तमान हैं, ये शब्द पकड़ पा रहे हैं? प्रवर्तमान, इंगेज्ड, लगे हुए हैं, रचे पचे हुए हैं किन कार्यों में? भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रेरित रचित कार्यों में लगे हुए हैं। तो कह रहे ऐसे लोगों के लिए विभो चेष्टतम, उन विभो मतलब भगवान की, और चेष्टा मतलब भगवान की लीलाएं, उनके लिए भगवान के लीला गुण आदि को दर्शय अर्थात प्रकाशित किया जाए आपके द्वारा। तो अब तो अर्थ समझ में आ रहा होगा। अनुवाद: भगवान असीम है, अनंत पारस्य, केवल वही निपुण व्यक्ति विचक्षण इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है। वेदितुम अर्हति, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है, निवृत्तः सुखम। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, अनात्मनः, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। अब यहां तक पहले ये बताइए कि अनुवाद समझने में कोई डाउट है? ऐसे आप लोग कोई यूनियन बना के तो नहीं आए कि कभी भी पूछे नहीं नहीं बोलना है, ताकि क्लास कहीं ठेल ना जाए, कहीं रुक ना जाए। अब मैं इससे अधिक तो मेरा सामर्थ्य नहीं है समझाने का, शायद आप समझ ही गए होंगे, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है। क्रम संदर्भ: पहले जो, अरे टीकाएं बड़ी सुंदर है, बहुत ध्यान पर पढ़िएगा, सुनिएगा। पहले जो नारद जी ने पहले नारद जी ने जो भगवान के यश का वर्णन किया था, उसी को यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। बोले थे ना अभी 2 साल पहले, बोले थे कि आप भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। 2 श्लोक पहले बोले थे बात को। विचक्षणों अर्थात श्रीला व्यासदेव, आप इस प्रकार बुद्धिमान है। अब विचक्षणा के अलग अर्थ लिए जाएंगे। आप विचक्षणा का अर्थ है निपुण व्यक्ति भगवान की लीला को समझता है, और आप ऐसे निपुण व्यक्ति हैं, ये बोल रहे हैं। जीव गोस्वामी बात बोल रहे हैं, ये क्रम संदर्भ जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। विभो अर्थात आप बहुत शक्तिशाली है, आप भगवान की लीला का वर्णन करने में समर्थ है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने भागवतम नवी नहीं पढ़ी हो, प्रथम स्कंद के आगे आपने नहीं, मान लीजिए शिवम आप भगवान की लीला का वर्णन कीजिए। आप समझ में आ रहा है? मुश्किल है ना? अच्छा, जब मैंने भी कुछ भी नहीं पढ़ा था तब भी मेरे लिए मुश्किल होता कि नहीं? कौन, पहले तो यही दिक्कत होती है, भगवान है कौन? लीला का वर्णन तो आगे आएगा, नाम तो बताए पहले, है कि नहीं? सामान्य लोगों को किसी को पूछ लो भगवान कौन है, तो सभी भगवान है, या वही निराकार भगवान, ऐसी बात बोलेंगे। नाम ही पता नहीं तो लीला के बारे में कैसे मालूम चलेगा? तो इसलिए कह रहे हैं, समझ रहे हैं, अपनी अपनी कठिनाई देख रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते भी भगवान की लीला सुनने के लिए, और व्यासदेव जी वर्णन नहीं करते, तो कहाँ से सुनते? हम सभी लोग इसी प्रकार से, इज इट नॉट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप देखने में समर्थ हो, विचक्षण, आपके पास वो दिव्य ज्ञान चक्षु हैं, भक्ति के चक्षु हैं, जिसके द्वारा आप भगवान की लीला को देख सकते हैं, और आप सर्व समर्थ हो इस प्रकार का शास्त्र लिखने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके। क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए आपको श्री भगवान विभो यानी श्री भगवान संबंधी जो भक्ति रूप सुख है वह ज्ञात है। ये बहुत सुंदर लाइन है। आप जानते हो व्यासदेव जी कि भक्ति का सुख कितना असीमित है, क्योंकि आप ऐसे प्रेमी भक्त हैं। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, एक छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत गंभीर लाइन है। आप जानते हैं कि हर जीव के अंदर भगवान का प्रेम निहित है। ये सब बात व्यासदेव जानते हैं कि नहीं जानते? और आप यह भी जानते हो कि अगर वह भगवान के बारे में सुनेगा तो उसका वो प्रेम जागृत हो जाएगा। और आप यह भी जानते हो, सुना था ना सुबह, और आपने यह भी जानते हो कि जब वो प्रेम जागृत हो जाएगा तो उसको भक्ति की क्रियाओं के द्वारा असीमित सुख प्राप्त होगा। ठीक? आप यह भी जानते हो कि धर्म आदि से कुछ नहीं होने वाला। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रयासों से ये होने वाला नहीं है, इसलिए उनका सही कल्याण आप जानते हो, और उसे करने के लिए कृपया आप भगवान की भक्ति, भगवान की लीलाओं का, भक्ति का वर्णन करिए, उनकी लीलाओं का वर्णन करिए। कुछ समझ पा रहे हैं? भक्ति जो रूप सुख है, जो भक्ति का सुख, वो आप जानते हो।
मेक सेंस? ततः इसलिए आपको भगवान की लीलाओं का वर्णन करना चाहिए उन लोगों के लिए जो अनात्मन अर्थात आध्यात्मिक बुद्धि से हीन है। तो समझ में आ रहा है आध्यात्मिक बुद्धि से हीन है, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, इस प्रकार की बुद्धि से हीन है। और कैसी बुद्धि से युक्त हैं, कैसे आहार, कैसे निद्रा, कैसे भय और मैथुन बढ़िया से किया जा सके, ये इस बुद्धि से युक्त है। मैं समझता हूँ मेरा प्रवचन बहुत कठिन तो नहीं लग रहा होगा, बहुत इजीली समझाने का होगा। और भौतिक सुखों के पीछे ही भाग रहे हैं क्योंकि वे गुणैर अर्थात इंद्रिय विषयों से ही प्रभावित रहते हैं। अब ये इंद्रिय विषय का अर्थ समझते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद, हो गया ना 5, रूप, रस, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो इनके ही पीछे क्या दुनिया भागती हुई दिख रही है आपको? मैं आप लोगों से फीडबैक लेते हुए चल रहा हूं कि जो हम यहाँ लाइन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि इस प्रकार से लोग कर रहे हैं? इज इट नॉट? और आपने जो लोग इंग्लिश क्लास सुन रहे थे, आपको याद है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है क्योंकि वह इंद्रियों को खींच लेते हैं अपनी तरफ। नहीं चाहता है कि व्यक्ति कोई रूप देखे लेकिन रूप खींच लेता है, नहीं चाहता है कि वह कान कुछ शब्द को सुने लेकिन कान को खींच लेता है कि नहीं? ये तो सब दिख रहा होगा, कोई कठिन बात तो नहीं बोल रहा हूं। तो कह रहे हैं इस प्रकार वे गुणों के बने हुए इंद्रिय विषयों से लगातार प्रभावित रहते हैं। उनकी मति कभी नहीं जाती कि वह शरीर नहीं है, या क्या इंद्रिय विषयों के को भोगने के परे भी कोई सुख है? यही तो कारण है ना कि हमारे परिवार वाले जो भक्त नहीं है वो समझ नहीं पाते कि हम नाम जप क्यों कर रहे हैं। महाराज जी बता रहे थे, कुछ लोगों को बड़ा अजीब लगता है, पागल है क्या लोग, एक व्यक्ति बोल रहा है सब सुन रहे हैं। हमारा तो प्रवचन में बोल रहे थे कि कुछ लोग समझ नहीं पाते कि मतलब क्या हो रहा है, एक व्यक्ति बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं, क्या पागल लोग हैं लोग, वो भी रोज, और उससे कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला। नहीं समझ पा रहे ना कि श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से भक्तों को क्या सुख मिलता है। महाराज जी पर बता रहे थे कि पता नहीं कौन से प्रवचन में कह रहे थे कि जब हम लोग भक्ति करते हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए ब्रह्मचारी लोग हैं जो उनको भौतिकता से कोई मतलब ही नहीं है, और जैसे मैं महाराज की बात समझ सकता हूँ कि महाराज को भागवतम वगैरह पढ़ने में बहुत रुचि, भागवतम वगैरह नहीं कहना चाहिए, भागवतम पढ़ने में बहुत रुचि थी। तो क्या बोल, रुचि है, रुचि है, नहीं बोलना चाहिए, रुचि है। तो कह रहे थे कि पढ़कर जब इतना सुख मिलता है भागवतम को, तब लगता है कि लोग कितने दुख में हैं। मैं रिलेट कर पाता हूँ कि थोड़ा थोड़ा भी अब लोग, मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों को पढ़ना होता है इंजीनियरिंग या और कुछ, या इवन जैसे मैं अपनी स्थिति को देखता हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते थे, कितना दुख होता था। अगर एग्जाम ना होता तो मैं जिंदगी में कभी नहीं पढ़ता उसको, कभी नहीं, है ना, कभी नहीं पढ़ते। नौकरी नहीं मिल रही थी तो कभी नहीं पढ़ते। लेकिन आप थोड़ा सा भी टेस्ट डेवलप कर ले श्रीमद् भागवतम के इन शब्दों के अर्थ को का साधन करने का, तो बहुत अच्छा लगता है। तुरंत एक तो अनुभव देखेंगे कि मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और यह जगत में घटित होने वाला ज्ञान है, ये बात समझ में आ रही है? देख रहे हैं ना कि लोग अनात्मना है, आध्यात्मिक ज्ञान से हीन है, देख रहे हैं ना किस प्रकार से भोगों में आकृष्ट है। यस, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कौन व्यक्ति कह सकता है कपोल कल्पना, दिख ही रहा है पूरा जगत में, बताइए, मेक सेंस? तो इसलिए कह रहे हैं कि जो वो लोग तो बेचारे इंद्रिय विषयों के द्वारा उनका ज्ञान पूरा ढका हुआ है, तो कम से कम कुछ तो मौका दीजिए कि भगवान के बारे में श्रवण कर सके और भगवान की भक्ति के श्रवण के सुख को वह कुछ अनुभव कर सके, है ना। कुछ आप लोग शायद सुने कि नहीं सुने ही होंगे, सुबह महाराज एक बहुत गंभीर बात बोल रहे थे कि एक बार भक्ति का संपर्क हो गया है किसी भी तरह से तो वो कभी विफल नहीं जाता। याद आ रहा है आपको बात? मुझे बहुत अच्छा लगा था। चाहे कोई व्यक्ति आज मेरी प्रवचन को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, सुन रहा मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन भक्ति का संस्पर्श जो हो रहा है, भागवत के श्लोक जो कान में जा रहे हैं, आंखों से देख रहा है, वह कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, भक्ति का संस्कार कभी नष्ट नहीं होता, और भक्ति के संस्कार से ही भक्ति का संस्कार होता है। Does it make sense? तो भक्तों के संग में आकर के भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है हम लोगों को, कितना बड़ा सौभाग्य, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज ही मैं इस बात को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे सुबह उठा 3 बजे के अराउंड, तो इतना प्रसन्न था कि कितनी सर्वश्रेष्ठ साधन हमको प्राप्त है। हम लोगों को मौका दिया जा रहा है नाम जप करने का, इसी में खुश हो जाना चाहिए।
आपको नहीं लग रहा कि बहुत से लोग इस जीवन में बहुत अभागे हैं जिनको हरे कृष्ण मंत्र का हवा भी नहीं लगेगा, हाँ भी नहीं पता चलेगा। मेरा खुद का मैं बताऊं, 2002 से पहले मैंने सुना भी नहीं था कि भागवत जैसी कोई चीज होती है, सुना भी नहीं था। भागवत सुनने की बात छोड़ दीजिए, ग्रंथ है ऐसा ऐसा भी नहीं सुना था। आप में से कोई और हैं इस प्रकार के तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप भी ऐसे ही हैं, ठीक है। 2 लोग और हैं हमारे साथी, आप लोग सुने थे भागवत? ठीक है, आप लोग पहले से। अच्छा, मैं सुखदेव गोस्वामी को क्लास सुना रहा हूँ, शायद लग रहा है। ये क्या हो रहा है? ये बीच में डिस्को होने लगता है। हरी हरी, मेरा लैपटॉप बंद कर दे। अच्छा ठीक, मुझे तो बंद नहीं कर दे ठीक है। अब है एक श्लोक शिला जीव गोस्वामी जी यहाँ कोट कर रहे हैं कि कौन भगवान की कथा का आस्वादन करता है। ये था ना निवृत्तिता सुखम, जो लोग भौतिक भोगों से निवृत्त हो गए हैं उनके, उसलिए वो कोट कर रहे हैं श्लोक। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे पीछे गाएंगे तो अच्छा लगेगा। सचिनंदन महाराज की ट्यून में गाएंगे। निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना, निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना, भवौषधोच्छोत्र मनोभिरामा, भवौषधोच्छोत्र मनोभिरामा, कौत्तम श्लोक गुणानुवादा, उत्तम श्लोक गुणानुवादा, पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना, पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। तो कह रहे हैं निवृत्त तर्षैर उपगीयमाना, जो निवृत्त तर्षैर, जो तृष्णा से, इस भोग की तृष्णा से पूरी तरह निवृत्त हो गए, निवृत्तता सुखम, सुना, भौतिक सुख की से बिल्कुल निवृत्त हो गए। उपगीयमानत, उनके द्वारा भगवान की कथा खूब गाई जाती है। भव औषधि श्रोत्र मनोभिरामत, और जो लोग मुक्त नहीं हुए हैं उनके लिए भव की औषधि है। अभी हम सब इसी में आ जाएंगे। हम लोग पूरी तरह से तो निवृत्त नहीं हुए हैं, तो हमारे लिए औषधि के समान है। और मनोभिरामत, और मन को बड़ा रमाने वाली, मन को बड़ा सुख देने वाली कथाएं होती हैं। क उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान उत्तम श्लोक के गुणानुवाद को नहीं सुनेगा। पुमान, पुमान मतलब कौन सा इंसान होगा, मतलब कोई इंसान नहीं होगा। विरज्येत, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो कथा को छोड़ेगा। विना पशुघ्नात, यदि वह पशु का हत्यारा ना हो। तो इसके 2 अर्थ हैं, या तो पशु का हत्या करने वाला या अपने ही हत्या करने वाला। जो आपने श्लोक में सुना ना, अनात्मा शब्द, जो पूरी तरह देहाभिमानी है, जो भोग में पूरा तरह पड़ा हुआ है, वह भगवान के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहता, वही ऐसा व्यक्ति है जो कथा को छोड़ेगा, अन्यथा कभी छोड़ेगा नहीं। आप इसी को भागवत में आगे सुनने वाले हैं प्रथम स्कंद में, कि यदि कोई असत्संग नहीं करता, बहुत अद्भुत बात है, अगर कोई असत्संग नहीं करता है, भक्तों के संग में ही रहता है, तो एक बार भी कृष्ण कथा श्रवण करेगा तो छोड़ नहीं सकता उसको। बड़ा सुंदर फॉर्मूला मिल रहा है, बहुत अच्छा फॉर्मूला। तो किस प्रकार से कथा में रुचि हमें बढ़ानी चाहिए। तो ये समझ रहे हैं 2 बातें, एक तो कथा बहुत अच्छी है ये बता रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि जो एकदम निवृत्त सुखम है, जो भोगों से बिल्कुल विरक्त हो गए हैं, वो तो कभी कथा रोक ही नहीं पाते, श्रवण कीर्तन रोक ही नहीं पाते। आपने सुना था ना, शुण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, लगे ही रहते हैं उसमें। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, मतलब जैसा परंपरा में प्राप्त हुआ वैसे किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। अ पर्सन हु हैज टेस्ट फॉर इश्यूज हैज नो टेस्ट फॉर नाम। समझ में आया? दुनिया में क्या चल रहा है उसकी चर्चा करने में अगर रुचि है तो कृष्ण कथा में कैसे रुचि होगी। ठीक है, भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। ठीक है, अतएव औषधि समझ रहे हैं, भले उनको अच्छा न लगे, ग्रहण करेंगे तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाएंगे। अतएव कसाई यानी पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को सुनना कौन नहीं चाहेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये श्लोक क्यों रख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भगवान की सुख को, भक्ति के सुख को कौन अनुभव करता है, जो निवृत्त तर्ष है, जिसकी हृदय में भोग की इच्छा समाप्त हो गई है। लेकिन अगर जिसकी नहीं हुई उसको क्या करना है,
उसके लिए औषधि। तो दोनों चीजें पकड़नी होंगी आपको। यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं, एक जो पूरी तरह निवृत्त सुखम है, मतलब भौतिक भोगों से निवृत्त हैं, तो वह तो भगवान की कथा सुनते ही रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग कौन हैं, जो नहीं है, तो उनके लिए ये औषधि का कार्य करेगी, इसलिए कीजिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ओके। जब वे इस आध्यात्मिक सुख को प्राप्त होंगे तो बड़ी आसानी से भौतिक सुख को त्याग देंगे, अर्थात औषधि के रूप में ग्रहण करें, नियमित रूप से श्रवण करें, सुबह शाम करते 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 अब इतना रुचि हो जाएगी कि वे भौतिक वार्ता से अपने आप ही अरुचि का निर्माण कर लेंगे। एक्चुअली वो नहीं करेंगे, अपने आप अरुचि हो जाती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ तक कुछ समझा पाया? और आप लोग समझ भी रहे होंगे कि जैसे नॉर्मली हम लोग है ना नेटवर्क पर 10 से 12 हम लोग बात ही करते हैं कुछ मैनेजमेंट की, लेकिन आज महाराज जी का प्रवचन सुनकर मन प्रसन्न हो रहा था कि नहीं? देखिए, कितना भी कहिए, डायरेक्ट भक्ति के बराबर कोई सुख नहीं है। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको? कुछ भी परेशान हो रही बेचारे? ठीक है, क्या करेंगे? आपका ध्यान कौन रखे घर में? आपको आना ही पड़ेगा माता पिता के साथ। अकेले तो डर लगेगा, है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? ओह अच्छा अच्छा, ओ वेरी नाइस। ठीक ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, तो ठीक है, समझ रहे हैं? ये समझ में आ गया श्लोक क्यों कोट करना है? ठीक है। पाठांतर में संबोधन है, अर्थात मतलब एक अलग पाठ भेद भी है। हे विभो अर्थात हे आदरणीय जन, मतलब व्यासदेव जी, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है उसे भगवान की पूजा करके और भौतिक भोगों को त्याग करके भक्ति को सुख को जानना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, ये एक प्रकार का आज्ञा दे रहे नारद जी। इसको एक भजन में भी गाया गया है, विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे भोलो हरि हरि। भोगों को छोड़ो और भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो तो तुम भगवान की भक्ति के सुख को अनुभव कर पाओगे। तो यही बात बोल नहीं कह रहे, कम से कम एक बार तो टेस्ट करो। अच्छा चलिए ऐसे समझिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे अब। कहीं आप प्रसाद लेने के लिए गए हैं और एकदम नई वस्तु आ जाए तो आपको संदेह होता है ना, भाई पेट में तो इतना स्टॉक है, क्या नया कुछ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जो आपने कभी नहीं खाया हो? कभी हुआ है सब संग? बहुत बार हुआ होगा, इज नॉट? और कभी कभी वो वस्तु इतनी अच्छी होती है कि लगता है अरे हमने बाकी और चीजें खाएं क्यों। अब मैं समझता हूँ इससे तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, प्रभु जी को समझ में आ गया। मैं पार्थ प्रभु को समझाने के लिए बोल रहा था कि 2-3 कलची साग ले लिया, उसके बाद पनीर सब्जी आ गई। लेकिन देखिए, वहां आपको पनीर का स्वाद भी पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐसी वस्तु जो आपने कभी नहीं खाई हो। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं? भगवान की कथा का सुख व्यक्ति को कभी नहीं प्राप्त हुआ है। एक बार प्राप्त हो जाएगा तो सर पे, अपने माथे पे सर फोड़ेगा कि मैंने अपना समय क्यों व्यर्थ किया उन सब चीजों में। इसलिए कह रहे हैं, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो वो तो अन्य शास्त्र में ही पड़े रहेंगे, कैसे भगवान की लीला को श्रवण करेंगे? इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का ये एकमात्र प्रयोजन है कि लोगों को कृष्ण के बारे में प्रामाणिक रूप से श्रवण करने का मौका दिया जाए। मैं शब्दों को बहुत धीरे बोला, क्यों? आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं परंपरा में कथा श्रवण करेंगे। जब परंपरा में कथा श्रवण करते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब हम प्रसन्न होंगे। मैं समझता हूं आप ये सब चर्चा सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति एक प्रोफेशनल कथाकार से सुनने की तो रुचि इससे विरक्त हो गया होगा, इज इट नॉट? इतना तो समझ ही रहे होंगे, इज इट नॉट? मेरी सारी बात तो समझ में नहीं आती होगी, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इतना समझ में आ गया है कि प्रोफेशनल कथाकार की तो ना, ये सब तो ना, नहीं, ये सब सुनना नहीं। सोच, हाँ एग्जैक्टली शब्द है, सोच भी नहीं सकते। और कुछ लोग हैं ना जो वहां सोच सोच कर जाते हैं। यहाँ के लोग नहीं बोल रहा हूँ, बाहर के लोग जाते हैं कि नहीं जाते? मुझे तो इस बात पे हंसी आती है कि एक व्यक्ति हैं जो कथाकार हैं और उनको हमारे प्रवचन का दे दिए गए, कहते हमें समझ में नहीं आ रहा है। उनको बोला गया कि भाई एक हमारे भक्त हैं, उन पहले फंस जाते थे इन चक्करों में, तो फिर उनके पीछे लगे, अरे हमारी कथा करवाइए करवाइए। कहते नहीं, हमारे यहाँ कथा हो रही है। कह रहे अरे बहुत लोग, मतलब मेरे बारे में बहुत लोग बोलने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक श्लोक पे 17 दिन क्लास हुई। तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? एक श्लोक पर 17 दिन क्लास कैसे हो सकती है? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि भागवतम कितनी गंभीर है।
और एक बार इसका रुचि मिल जाएगी सही में, ना कहीं और कोई रुचि होगी नहीं और शास्त्र पढ़ने के लिए। श्रील सुखदेव तो अब समझ गए ना, एक बार तो कम से कम सुख का उनको मौका मिलना चाहिए ना कथा का, उसके बाद फिर वो अपने आप ही भौतिक भोगों को त्याग देंगे। श्रील सुखदेव गोस्वामी की मुख्य योग्यता इस संबंध में कही गई है। अब देखिए सुखदेव गोस्वामी कहां से आ गए इस टीका में, वही बात कि सुखदेव गोस्वामी निवृत्त निरतः मुनि थे, पूरी तरह से भोगों से विरत थे, लेकिन वह श्रीमद् भागवतम को नजरअंदाज नहीं कर पाए, उनको भी सुख देने वाली भागवत हुई। खाली उसी शब्द पे टीका चल रही है, निवृत्तितः सुखम के ऊपर। जो लोग भोगों से बुरी तरह से विरत हैं वो श्रीमद् भागवतम के सुख को पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। कठिन हो रहा है कुछ कुछ, इतना मुश्किल तो नहीं हो रहा होगा। ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। क्लियर? श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे, मतलब कोई भोग इच्छा नहीं थी। एक बात कहीं किसी को संदेह हो तो आप कहेंगे भाई रिवाइज क्यों किया, पहली बार में कुछ गलती थी क्या? फिर याद दिलाऊंगा कि 18 पुराण लिख लिए थे और एक सामान्य तरीके से भागवत लिखी थी, उसके बाद महाभारत लिखी और फिर नारद जी के आदेश से फिर से भागवत को रखा जिसमें भक्ति को प्रमुखता दिया था। वह भागवत उन्हें सुखदेव गोस्वामी को दी जो आत्म साक्षात्कार में स्थित थे और उनको भी भागवत बड़ी पसंद आई। ठीक है, कुछ कुछ बातें याद होंगी। उसके बाद वो कह रहे हैं, अब देखिए जो लोग भोग में आसक्त हैं उनको उनका अधिकार नहीं है भागवत बोलने का, ये इस नेक्स्ट श्लोक से है बोल रहे हैं। हित्वा स्वशिष्यान् पैलादीन् भगवान बादरायणः मह्यम पुत्राय शांताय परम गुह्यम इदम जगौ। व्यासदेव से मैं सुखदेव गोस्वामी उत्पन्न हुआ और मैंने उनसे इस महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। भगवान के अवतार वेदव्यास ने पैल इत्यादि अपने शिष्यों को छोड़कर मुझे भागवत पढ़ाया, क्योंकि मैं सभी भौतिक कामनाओं से मुक्त था। आप समझ पा रहे हैं ना क्लियरली? एकदम बहुत स्लो जा रहे हैं ताकि आप समझ सको। एकदम समझ में आ रहा है कि व्यासदेव जी देखिए नहीं, श्रील सुखदेव गोस्वामी ही भागवतम को आस्वादन कर सकते हैं, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। अब पैल आदि ऋषि भी महान ऋषि हैं, लेकिन उनका आपको याद हो कि कर्मकांड इत्यादि जो विभाग थे वेद के, उनका वो अधिकारी बनाया गया था ना, याद आ रहा है आप लोग को? हम लोग जब वेद के विभाजन किए थे व्यासदेव जी, तो उनकी वहां रुचि थी, तो वह आदर नहीं कर पाएंगे श्रीमद् भागवतम का इस प्रकार से। तो अब तो समझ में आ रहा होगा कि जो निवृत्ति सुख है, मतलब भोगों से विरत है, वही श्रीमद् भागवत को मुख्य रूप से आस्वादन कर पाएगा। और जो लोग नहीं है उन्हें कम से कम सुनना चाहिए। आप लोग बोलते हो ना रोज, संसारिणाम करुणयः पुराण गुह्यम। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है, जो लोग संसार में पूरी तरह पड़े हुए हैं, भोग में पड़ा हुआ व्यक्ति, हम जैसे लोग, उन पे करुणा करके श्रील सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि अरे कम से कम इस सुख को थोड़ा चखो तो सही। पिबत भागवतम रसमालयम, एक बार पी कर तो देखो। कई बार ऐसा होता है ना, अरे एक बार टेस्ट तो करके देखिए, ये बात है। परंतु निवृत्त तर्ष श्लोक के अनुसार व्यक्ति को उन लोगों का भी भला करना चाहिए जो भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, और यह भगवान के यश के प्रतिपादन के द्वारा होगा। समझ में आया? अभी आपने निवृत्त तर्ष श्लोक में क्या सुना था? भवौषधि श्रोत्र मनोभिरामात्। जो पूरी तरह भोगों से विरत है उनको तो लगातार कृष्ण कथा करते हैं, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, लेकिन यही कृष्ण कथा उन लोगों के लिए भी है जो इस जगत के बंधन में पड़े हुए हैं, और उनके लिए भी औषध समान है। भले ही उनको शुरुआत में अच्छी ना लगे, लेकिन वो ग्रहण करते रहेंगे तो वह इस जगत से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए भी आपको ये कृष्ण कथा का प्रदर्शन या प्रकाशन करना चाहिए। मैं समझता हूँ हिंदी तो बहुत आसान बोल रहा हूँ, ठीक है। सारार्थ दर्शनी टीका, अरे आप लोग सोचते होंगे इसी में बच गए, नहीं, 36 पेज है, मतलब 15 पेज और है, 15 तक पहुंच गए। कहीं आप लोग ऐसे तो नहीं होता है कि जैसे लगता है ना वो तैर रहा हो हर दिन नदी में तैरने वाला एक्सपीरियंस तो नहीं होता है कि आधा पहुंच गए, देखने कितना बाकी उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। ऐसा नदी पार करने वाला अनुभव तो नहीं हो रहा होगा ठीक है। सारार्थ दर्शनी टीका, देखिए होता क्या है,
मुझे लगता है कि चाहे कितना भी किया जाए, एक श्लोक को जम करके सीख लेना चाहिए। और ये एक श्लोक कर रहे हैं, अब एक ही बार करेंगे, दोबारा तो हमसे करेंगे नहीं, अब एटलीस्ट इस क्लास में तो नहीं हो पाएगा। तो जितनी क्षमता है उसे कर देना चाहिए, तो अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ बैठा हूँ, कोई मतलब हिल तो नहीं रहे, प्रश्न किया जा सकता है। सारार्थ दर्शनी टीका, इसलिए अन्य सभी धर्म पथों का वर्णन छोड़कर केवल भगवान के यश का ही वर्णन कीजिए। अब ये इसलिए का लिंक पिछले श्लोक से है। अरे जो आपने धर्मादि का वर्णन किया है, वो लोग कहेंगे भाई जो लोग लूले लंगड़े लोग हैं उनको ब्रह्मचारी होना चाहिए, जो शक्ति वाले हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, जो समर्थ हैं, उनको गृहस्थाश्रम स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा विरोध उत्पन्न हो गया है। इसलिए बताइए उनको भगवान के यश के बारे में, तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहने का अर्थ है। इतरह जना पिछले श्लोक में आया था, अर्थात प्राकृत विवेक शून्य लोग तो इसी बात को मानते हैं कि आपने केवल भौतिक धर्म का ही वर्णन किया है। ये तो हमने कल चर्चा कर ली थी, अच्छे से समझ में आ गया। इतर जना मतलब जिनको लगता है बस धर्म केवल इसीलिए करना चाहिए ताकि अर्थ प्राप्ति हो, और अर्थ इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे इंद्रिय तृप्ति प्राप्ति होती, और ये सब करते हुए अगर कोई व्यक्ति ऊब गया तो फिर मोक्ष के बारे में सोचेगा। तो ये तो समझता हूँ कि आप लोग ग्रहण करने लगे होंगे। ओके, परंतु विचक्षण अर्थात जो विवेकी जन है, विवेक का अर्थ समझते हैं सार असार को समझने वाले, क्या वस्तु सही है क्या वस्तु नहीं सही है। मैं बार बार इन शब्दों को रिपीट कर रहा हूं ताकि अब वोकैबुलरी डेवलप हो जाए। मैंने अपने बुआ जी के लड़कों को देखा था बहुत पहले, तो कोई शब्द सीखता था, मान लो उसने सीखा वॉटेवर, मुझे बहुत ही शब्द याद नहीं आ रहा कोई, फॉर एग्जाम्पल ओबीसेंसेस, तो वो 3-4 बार अपने मुख से बोलेगा ओबीसेंसेस ओबीसेंसेस ओबीसेंसेस, ऐसे करते करते छोटे बच्चे सीख जाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब शब्द आप बार बार सुनेंगे, विवेक सार असार का ज्ञान, तो समझ में आएगा। सार का मतलब क्या है, असार का मतलब, सार मतलब महत्वपूर्ण वैल्यूएबल, असार मतलब निकृष्ट, उसका विवेक होना चाहिए। वे तो विभो अर्थात भगवान के सुख को जानते हैं और उससे इतर का मतलब उससे अलग ग्राम्य सुख से निवृत्त रहते हैं। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ कि जो लोग विचक्षणा है, जो लोग विवेकी हैं, वो समझते हैं जगत में सार वस्तु भगवान की कथा है, भगवान की भक्ति है, और जो उससे इतर बातें हैं, उससे अलग बातें हैं, उससे वो अलग रहते हैं, उसको उस ग्राम्य वार्ता में वो नहीं प्रवृत्त होते मतलब इंगेज नहीं होते। भाई देखिए, जो शब्द ना समझ में आए हाथ खड़ा कर पूछ लीजिएगा, ये शब्द हमको समझ में नहीं आया। मैं अज्यूम करता हूं कि प्रवृत्त का मतलब आप समझते हैं। उसका कारण है कि अनंत पारस्य अर्थात भगवान काल और प्रमाण के परे हैं, परंतु विषय सुख शांत और अल्प प्रमाण है। देखिए अनंत पारस्य का अर्थ हुआ कि भगवान हर काल में विद्यमान है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और जो भगवान का सुख है मतलब भगवान अनंत है, ठीक, और जो भगवान का सुख है वह प्रमाण के परे है, मतलब एविडेंस नहीं, प्रमाण का अर्थ यह हुआ कि कितना भगवान की भक्ति का सुख है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ये कहने का अर्थ। कुछ समझ पा रहे हैं? और विषय सुख शांत है मतलब उसका अंत हो जाता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, कौन से शास्त्र का श्लोक है ये? भगवद गीता। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बहुत ध्यान पूर्वक श्लोक सुनिए। जो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों के संपर्क के द्वारा रूप रस गंध इत्यादि का संपर्क जब इंद्रियों से होता है तो उससे जो सुख तथाकथित सुख जनित होता है वो दुख का कारण है, वही दुख का कारण, दुख योनय एवते, वही दुख की अम्मा है, ऐसे कह सकते। उसी से दुख उत्पन्न हो रहा है और कह रहे हैं कि क्यों करें, आद्यंतवंत कौन, तो शुरुआत होती है और उसका अंत होता है, न तेषु रमते बुधा। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, बोल रहे हैं कि उसमें रमण नहीं करते, इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहीं रमण नहीं करते। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? डज इट मेक सेंस? भक्त लोग भोग नहीं खाते हैं लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रसाद नहीं खाते हैं, ग्राम्य वार्ता नहीं करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि कृष्ण कथा नहीं करते हैं। कुछ
कुछ ग्रहण कर रहे हैं और उसमें बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी, रमन्ते योगिनो अनंते सत्य सच्चिदानंद चिदात्मनि सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासव पर ब्रह्म अभिधीयते। जो योगीजन है वह तो भगवान श्री राम कि में जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें नित्य ही आनंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया जाता है, राम शब्द से इंगित किया जाता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, हम सुख प्राप्ति का प्रयास नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन गलत जगह मत ढूंढो, ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान अनंत पार हैं, अर्थात भगवान तो हमेशा रहने वाले हैं, उनके कोई सुख का अंत नहीं है, लेकिन जो भोग इत्यादि हैं वह तो बहुत थोड़ा सुख प्राप्त होता है और अल्प प्रमाण, मतलब अल्प मतलब थोड़ा, और बहुत शुरुआत होती है और उसका अंत हो जाता है। ठीक, यह जानते हुए कि भगवान का सुख अनंत है, ऐसे विवेकी जन भगवान की ही भक्ति करते हैं ताकि उस सुख की प्राप्ति कर सकें। ऐसे विवेकी पुरुषों की प्रवृत्ति को देखकर जो अविवेकी हैं वह भी इस भक्ति के पथ को स्वीकार करेंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसा कि गीता में कहा गया है, यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तद एव तरो जनः, जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा ही अन्य लोग भी पालन करते हैं। और ये स्पष्ट है कि जो भक्त भक्ति करके सुखी है वो सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है। मान लीजिए मैं ही मतलब मुरझा हुआ फूल की तरह हूँ, कहूँ भाई देखो भाई होता तो है, मैंने सुना तो है कि भक्ति करके सुख मिलता है, लेकिन मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिए, शायद ठीक हो जाए, है कि नहीं? काफी कन्विंसिंग प्रचारक बन जाएंगे ना इस प्रकार से। इसीलिए जब खुद साधना करते हैं तो खुद सुख मिलता है, जो बुरी आदतें वो छूटती हैं, तो कन्विक्शन के संग बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप भी लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इज इट नॉट? वस्तुतः आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखिए, वो यही प्रस्तुत करते हैं कि इस टूथपेस्ट को लगा के मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग तो रोज टूथपेस्ट करते ही हैं, वो सारे टूथपेस्ट ट्राई करके खुशी हो गए। सोचिए आप, सारा प्रचार यही है ना कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीद दीजिए, आप जरूर सुखी हो जाएंगे। लेकिन जो भक्त है, जो स्वयं भक्ति कर रहा है, वाकई वो समझता है कि कितना सुख है भक्ति में, तो वे दूसरों को प्रीचिंग करेगा तो प्रभावित हो ही जाएंगे वो। और ना प्रचारित करे, केवल सुख देख करके लोग हो जाते हैं। मुझे याद है हम लोग कीर्तन में बैठे हुए थे, 24 आवर कीर्तन में, एक व्यक्ति आया और सामने बैठा, यही जीवन है, यही जीवन है। वो कुछ समझ गया कि कुछ नहीं इन लोगों के पास, लेकिन खुश है कृष्ण की सेवा कर कर, समझ रहे हैं? तो कह रहे उन लोगों को देखेंगे, लोग भक्ति करते हुए देखेंगे तो फिर अन्य लोग भी ग्रहण करेंगे। ततः इस कारण से आप भगवान के यश का वर्णन कीजिए। समझ में आया किस कारण से भक्त लोग यशोगान करेंगे? भाई आप भागवत लिखोगे तब तो भक्त कुछ बोलेंगे। जैसे हम नटवर प्रभु हमेशा बोला करते हैं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब वो आप नए आए थे तब तो बोले कि हम महाराज जी को देखते थे, महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे भागवत बोल करके। तो उस समय आप तो भक्ति के बारे में कोई अधिक नहीं जानते थे ना, कह सकते हैं भक्ति का भाव ही नहीं पता होता है, लेकिन भक्तों को सुख को देख करके लोग इतने खुश कैसे हैं, व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। मैं अपनी बात करूं तो मैं आयंस ब्रो का चेहरा देखता था, पहली बार मैं आया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इतने उत्साह से गाते थे, आपने देखा होगा पूरा चेहरा लाल हो जाता था, गुस्से में नहीं, आनंद में। वो कभी कभी गुस्सा करते, तुम गा क्यों नहीं रहे, गाओ गाओ ऐसे करके बोलते थे, लेकिन वो तो अलग प्रकार का गुस्सा था, उतने उत्साह में गा रहे होते थे, 4-4 मृदंग बजते थे। आज भी मुझे याद है। या देखो परम पूज्य लोकनाथ महाराज को, अब तो बहुत दिन से महाराज का दर्शन नहीं हुआ साक्षात, जब गुरु पूजा गाएंगे या कीर्तन गाएंगे, खुद ही नाचेंगे, सब लोग जगह नाचने लग जाएंगे, तो कौन व्यक्ति खुश नहीं होगा? बताओ, प्रैक्टिकल गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी के देखिए वीडियो, आप देखिए कितने उत्साहित होंगे, प्रभुपाद जैसे नाच रहे हैं, मतलब इतनी वृद्धावस्था में कितना एकदम लगता है हम भी नाचने लग जाए। इज इट नॉट? मैं थोड़ा उत्साहित हो रहा हूँ बट एक्चुअली दैट्स अ फैक्ट। अब हम परम पूज्य राधानाथ महाराज की कई प्रवचनों को देखिए, हमारे ऐसे कैसे करके हंसते, हा 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 ऐसे करके पूरा हंसते हैं, एकदम पूरा फुल बॉडी लाफ्टर से कहना, पूरा खुश हो जाते हैं। और महाराज बोल रहे थे कि यही तो जीवन है भक्त का, कि कथा में हंसे या कथा में रोए भी, वो अलग प्रकार का रोना है, लेकिन कथा में हंसे, जो भी कुछ भी है वो कथा में होना चाहिए। भक्त का जीवन इसी प्रकार का होना चाहिए। तो कह रहे तथा मतलब आप इस प्रकार से भगवान का यश का वर्णन करें, भक्त लोग उसे करके सुखी होंगे और अन्य लोग भी देखेंगे अरे तो बड़े सुखी हैं, तो वह भी अब भगवान के यश को सुनना चालू कर देंगे। ठीक है, भगवान के यश का वर्णन उन लोगों की मुक्ति के लिए कीजिए जो विवेक शून्य है, अनात्मन
और प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होते रहते हैं। विवेक समझ में आ रहा है? मैं शरीर नहीं हूं। हम देख रहे हैं कि हमारा शरीर वैसा था जैसे अभी सुभद्रा का था, छोटा है कि नहीं? और इसका फोटो जरूर रखिएगा ताकि बाद में से गीता का ज्ञान सिखा सके। बेटा देखो तुम पहले ऐसी लगती थी, अब देखो तुम कैसी लगती हो। आप में से कोई गैस कर सकता है कि जब मैं 2 साल का था तो कैसा लगता था? कोई व्यक्ति गैस नहीं कर सकता था ना। और ये भी गैस नहीं कर सकते कि सुभद्रा जब 1 साल की थी तो कैसे लगती थी। अभी तो बहुत समय नहीं बीता ना। देख रहे हैं कि हमारा शरीर परिवर्तित हो रहा है, एकदम परिवर्तित हो रहा है। चलिए दूसरे लोग ना ज्ञान धारण कर पाए। आपको याद है 2 साल में कैसे लगते थे आप? कितना अमेजिंग है ना। वो शरीर कहाँ गया? तो वही ये बोल रहे हैं, विवेक शून्य। देख रहे हैं कि गायब हो रहे हैं, और अपने घर में देख रहे हैं बाबा जी चले गए, और ये नहीं पता कहाँ चले गए, फिर भी कोई विवेक नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे विवेक शून्य लोग जो प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रेरित होते रहते हैं, बार बार भोग में पड़े रहते हैं। और महाप्रभु के वाक्य हैं कि ये भोग ऐसे हैं ही कि जितना प्रवृत्त होंगे, अंधेपन के कारण प्रवृत्त हो रहे हैं, और जितना प्रवृत्त होंगे उतना अंधकार और बढ़ जाता है, और नहीं समझ पाता व्यक्ति कि मैं शरीर नहीं हूं। मेरी बातें भक्त लोग तो बड़ी आसानी से समझ में आ ही रहा होगा सबको। हे विभो अर्थात भगवान, यह संबोधन भगवान के लिए है। यह इसलिए संभव है क्योंकि ऐसे प्राकृत व्यक्ति भी सब कुछ त्याग कर और शुद्ध भक्ति का आचरण करने के द्वारा आपके सुख को प्राप्त हो जाएंगे। आपके मतलब तो यानी भगवान को नारद जी कह रहे हैं कि भगवान कितना अच्छा होगा कि ये व्यासदेव जी इस प्रकार से आपकी यश का वर्णन करेंगे और सभी लोग आपकी भक्ति के बारे में श्रवण करके सुखी हो जाएंगे। नारद जी प्रसन्न है। या इस श्लोक का एक और अर्थ है, अब जरा देखिए दूसरा अर्थ। परंतु यदि लोग अपने पथ को नहीं छोड़ना चाहेंगे, तो यदि मैं अब भी आपके आदेश के पालन करके और सब कुछ बहिष्कार करके केवल भक्ति का उपदेश दूं, तो भी तो वे शास्त्र को अस्वीकार कर देंगे। आपने पिछले श्लोक में कहा कि भाई आपने धर्म आदि का बहुत प्रोत्साहन दिया, तो लोग उसको धर्म मानेंगे, और जब आप वैराग्य के बारे में बोलोगे तो उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो मानो व्यासदेव जी ऑब्जेक्शन करें कि भाई आप यही तो बोल रहे हैं ना, तो अब आप मान लो आपके अनुसार, आदेश अनुसार मैं केवल भक्ति का वर्णन करूंगा, तब भी तो स्वीकार नहीं करेंगे ना वो। अब तो हो गया, जो गड़बड़ होना था तो हो चुका। अगर ऐसे कहा जाए कि जो गड़बड़ होना था वो तो हो चुका, अब तो मैं भक्ति बताऊंगा भी, सही बात बताऊंगा तो भी नहीं सुनेंगे तो मेरे भागवत शास्त्र लिखने का क्या प्रयोजन। अब देखिए इस श्लोक को देख करके ईमानदारी से बोलिए, क्या हम इस अर्थ को भी सोच सकते थे? और जब हम इसको सुन रहे हैं तो कुछ आस्वादन कर रहे हैं, है कि नहीं? जो भक्त लोग थोड़ा सा मतलब थोड़ा समझ रहे होंगे इस बात को, तो कितना ज्यादा रेंज है आचार्यों की। इसीलिए प्रभुपाद जी कहे जो गंभीर छात्र है वह भागवत के रस का पूरा आस्वादन करने के लिए जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी टीकाओं को पढ़ेगा। पता कहाँ बोला प्रभुपाद जी ने? प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में ही बोला है, अगर कहीं किसी को कोई संशय हो तो। क्योंकि प्रभुपाद जी जब पढ़े, प्रभुपाद सारा कुछ पढ़े हैं, वो आस्वादन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं वो तुम लोग भी पियो, उम्मीद करते हैं। तो वैसे मैं पहले बोल दे रहा हूँ कि ये जो क्लासेस है ये प्रचार के लिए नहीं है। मेरा एक इच्छा थी कि भक्तों को कुछ हम सेवा कर सकें, उनको कुछ हम दृष्टि देने में सहायता कर सके कि वे भागवत के कुछ श्लोकों को थोड़ा सा अर्थ आस्वादन करने में समर्थ हो सकें। हाँ, अब इससे प्रचार हो रहा है और नए लोग जुड़ रहे हैं, वह एक मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। क्योंकि अभी तक इतनी सारी गंभीर टीका है, फिर भी लोग श्रवण कर रहे हैं, तो इससे एक विश्वास तो होता है कि परंपरा में अगर कृष्ण कथा कही जाए तो लोगों को जरूर अच्छा लगता है, क्योंकि विचार बड़े सुंदर हैं। अच्छे विचार सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? तो समझ रहे हैं यहाँ विचार क्या है कि मैं तो अगर भागवत ही बोलूंगा तो सुनने वाले तो है ना, तो फायदा क्या होगा? मान लो ये व्यासदेव जी ऑब्जेक्शन करे तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। नारद जी कह रहे इस जगत में सभी लोग अविवेकी नहीं होते। कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। ठीक है, प्राय लोग हो सकता है आपकी बात ना माने, लेकिन ऐसा नहीं है कि कस्टमर होगा ही नहीं। जैसे हमारे नेटवर्क प्रभु से हम बोलते हैं, प्रभु जी हम लोगों को अपना प्रोडक्ट कभी हीन नहीं बनाना चाहिए। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम तुमसे 10 रुपए एक्स्ट्रा ले लो लेकिन हमको शुद्ध वस्तु दो, तो आप 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लो कोई बात नहीं, लेकिन चीज शुद्ध दो। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर भागवतम किसी को अच्छी ही नहीं लगती तो बताइए यहाँ पे कितने भक्त हैं? हमारे जूम पे कम से कम 140 भक्त बेचारे क्यों आते हैं रोज? और बहुत सारे भक्त लोग तो नए हैं। मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि नए भक्त क्यों आते हैं। और चलो मान लो गलती से पहले दिन फंस गए, दोबारा क्यों आ रहे हैं?
कि दिखाता है कि यही बात है जो महाराज बोले कि सभी के हृदय में प्रेम है। अगर उन्हें कृष्ण के बारे में बोलेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बहुत महाराज की क्लास से एक न एक पॉइंट माइंड ब्लोइंग होता है कि सभी के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, सहज रूप से उनको सुनना अच्छा लगता है। अगर उनको भगवान के बारे में बताया जाएगा उनको सुख मिलेगा। महाराज इस बात को बोलते हैं महाराज श्री की ये कथा जो है इन लोगों को सुख देने के लिए, तो ये बहुत अच्छा बात लगती है। आगे पढ़ते, वैसे समझ में तो आता होगा, बाहर सब डिवोटीज तो हम सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं कि कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं। विवेकी जन निश्चित होते हैं और वे भगवान के सुख को समझ पाते हैं जो समय की सीमा से पार हैं और अभी भी वर्तमान हैं। ये तो सब समझ ही रहे हैं। आपने कभी विचार किया है कि जिसकी कथा सुन रहे हो आपके हृदय में बैठा हुआ है? मैं कभी कभी जब चैतन्य चरितामृत पढ़ता हूँ तो मैं ये विचार करके बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि जिनकी कथा मैं पढ़ रहा हूँ वो यही बैठे हुए हैं और कितने प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे आपने देखा है कभी कोई आपका गुणगान करे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये प्रवृत्ति भगवान में भी है, ये को पता है। कभी आप किसी को, मान लीजिए कोई किसी घर में जाए, आप प्रसाद में अच्छा बना हो, होली प्रसाद में अच्छा बना है, क्या 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 बोला, या फिर नहीं कुछ बोलेंगे तो पूछा जाएगा नमक ठीक है ना। मतलब सुनना चाहता है कि हमने कुछ किया है तो अच्छा बना है कि नहीं। आप कभी देखना किसी की कुछ आप गुणगान कर दीजिए और हल्का से बोलिए, तुरंत कहे क्या क्या बोला आपने, ऐसा क्या। हर व्यक्ति में प्रवृत्ति होती है। प्रभुपाद जी कहीं इस प्रकार से बोलते हैं तो भगवान का गुणगान होता है तो भगवान को भी बहुत पसंद आता है। और आप सब जानते हैं कि ये भगवान के लिए उत्सव होता है। तो कह रहे हैं कि इस समय भी वर्तमान है, ऐसा नहीं कि कहीं खत्म हो गए भगवान, उनके हम उनका स्मरण क्या है, शोक सभा नहीं कर रहे हैं भगवान के लिए हम। जैसे यहाँ पे या कुछ लोगों के लिए शोक सभा होती है ना, हम 2 मिनट का मौन रखें और आप देखेंगे वो 2 मिनट का मौन भी नहीं रख पाते लोग, 30 सेकंड में बोलना चालू कर देते हैं। लेकिन भगवान के लिए कोई शोक सभा नहीं हो रही है, भगवान हमेशा विद्यमान रहते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, महाराज बता रहे थे कि बहुत दिन भगवान भगवान रह लिया, अब उतारो उनकी गद्दी से। ऐसा नहीं हो सकता है। पता है रशिया में कुछ मीटिंग चल रही थी, भगवान बहुत भगवान रह लिए, अब नए भगवान को रखना होगा। लेकिन कोई दिक्कत ये हुई कि ये समझ में नहीं आया कि भगवान रहते कहाँ पे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान इस समय भी है और अब इस समय भी आपसे हम सबसे बड़े प्रसन्न है कि हम भागवत को पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भौतिक वस्तुओं को नापा जा सकता है परंतु भगवान का विग्रह भौतिक गुणों से रचा हुआ नहीं। अब देखिए बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक, गुणैर और अनात्मनः शब्द जो है यह भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए रखा गया था पिछले अर्थों में। अब यहाँ कह रहे हैं गुणैर अनात्मनः, अर्थात भगवान की आत्मा, भगवान का विग्रह प्रकृति के गुणों के द्वारा रचित नहीं है। अलग अर्थ हुआ कि नहीं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अपितु वह तो सच्चिदानंद है, इसलिए उसको नापना संभव नहीं। ये अर्थ समझ पा रहे हैं? प्रवर्तमान मतलब अभी भी वर्तमान है। फिर से श्लोक देखिए तो समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। श्लोक दिखाइए, प्रवर्तमानस्य गुणैर अनात्मनस। श्लोक दिखाइए, हाँ दिख रहा है श्लोक। कह रहे हैं कि उन भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए जो प्रवर्तमान हैं, अभी हैं। और वो हैं कैसे कह रहे हैं? गुणैर अनात्मनस, उनका आत्मा, उनका विग्रह प्राकृत गुणों के द्वारा नहीं है अपितु सच्चिदानंद है। इसलिए ऐसे भगवान के चेष्टा को, लीला को वर्णित कीजिए। प्रोसेसर चल रहा है या गर्म हो गया? सारे कोर चल रहे हैं? ठीक। देखिए अभी आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसको एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे ना, एकदम माइंड में फ्रेश हो जाएगा बिल्कुल। और हो सके तो आज, मुझे लगता तो नहीं कि क्लास के तुरंत बाद सब लोग सो जाएंगे। इतना करते हुए अगर आप करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी से बात धारण हो जाएगी। एक बार समझ में आ जाएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। नहीं तो स्वयं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से आ गया गुण आत्मना। लेकिन जब यहाँ मैंने समझा दिया आपको श्लोक दिखा करके, एक बार आप इसको पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी भी नदी पार नहीं हुई बाल प्रबोधिनी। परंतु यदि मूर्ख लोग मेरे अभिप्राय को ना जानकर काम्य कर्मों से निवारित नहीं होंगे तो जब वे मुझे मानेंगे ही नहीं तब मेरे द्वारा उनके लिए क्या किया जाए। ये तो कुछ कुछ मिलता जुलता अर्थ है ना जो चक्रवर्ती बात ली, लेकिन थोड़ा इसकी अलग व्याख्या करेंगे वो। जब वो मेरी बात सुनेंगे नहीं तो बोलने का फायदा क्या? ये तो दुनिया में देखते ना, कोई पूछता है व्यक्ति और जानते हो सुनेगा नहीं तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई तुम जब सुनोगे नहीं तो पूछ क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि जब आपने बोल ही दिया कि आपकी बात ना निवारणम जनः, पिछले श्लोक में बोला आपने कि लोग आपकी बात, आप ही की बात नहीं सुनेंगे, जब मेरी बात सुनेंगे नहीं तो उनके लिए करने के लिए क्या जरूरत है? अब देखिए सुनिए,
मतलब व्यासदेव मानव पूछे कि जो अविवेकी लोग हैं उनके लिए मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है, मानव ऐसा पूछे तो फिर क्या कहेंगे नारद जी? विवेकी तो मेरे अभिप्राय को जानकर भगवत भजन से कृतार्थ हो जाएंगे। तो यदि यह शंका हो तो इस पर कह रहे हैं कि विवेकी तो आपके प्रयत्न के बिना भी कृतार्थ है, इसलिए आपका अवतार तो मूढ़ों के उद्धार के लिए ही हुआ है। अब हंसी आ रही है आप लोगों को, देख रहे ना रस मिल रहा है कि नहीं? इसलिए आपके द्वारा इस संबंध में प्रयास होना चाहिए, यह इस श्लोक से कह रहे हैं। समझ में आया? व्यासदेव जी मान लीजिए कहें कि मूर्ख मेरी बात सुनेंगे नहीं, विवेकी जन सुन करके हो जाएंगे कृतार्थ। तो नारद जी कह रहे हैं अरे विवेकी जन तो वैसे ही भगवान की कथा में लगे रहते हैं, विचक्षणा, वो तो भगवान की कथा को समझते हैं, उनका उद्धार नहीं। जो मूर्ख हैं उनके उद्धार के लिए आपको भागवत बोलनी। काफी इंटरेस्टिंग है ना, हमारे लिए होप है। यह होप हमारे लिए आशा है, हमारे लिए बोली गई है कथा। विचक्षणा अर्थात निपुण, अर्थात जो आत्मा अनात्मा और परमात्मा के तत्वज्ञ है। आत्मा मतलब आत्मा, अनात्मा मतलब शरीर, और परमात्मा मतलब भगवान के तत्वज्ञ है, जो जानते हैं। तो वे तो स्वयं भी सभी विरुद्ध क्रियाओं के त्याग पूर्वक और भगवत भजन के द्वारा उन महान परमेश्वर के परमानंदात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान को जान रहा है, शरीर को जान रहा है, स्वयं को जान रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वह भोगों में परिवर्तन नहीं होगा। उसको क्या सिखाना है, समझ रहे हैं? और वह भगवान के भजन करेगा और भगवान के सुख को प्राप्त कर लेगा। तो उनके लिए कोई विशेष आपको मतलब प्रयोजन नहीं है कुछ करने के लिए। इसलिए हे विभो, अर्थात मूर्ख जनों का उद्धार करने में समर्थ। विभो शब्द का अर्थ ही होता है सर्व समर्थ। तो आप यानी व्यासदेव, आप तो मूर्खों का भी उद्धार करने में समर्थ हैं। आप करने में समर्थ, आप सत्वादि गुणों के द्वारा प्रवर्तमान और स्वर्ग नरक आदि जाकर सुख दुख का अनुभव करने वाले जीवों के उद्धार करने के लिए भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। थोड़ा अलग अर्थ अलग अर्थ नहीं लिया, इसको अर्थ खोला है। कह रहे हैं कि सत्वगुण रजगुण तमोगुण के द्वारा जीव प्रेरित हो रहा है, भौतिक कार्यों कर रहा है, और कभी स्वर्ग में जाकर के कुछ सुख भोगता है और कभी नरक में जाकर के दुख भोगता है। इस प्रकार से वो प्रवर्तमान है, ये व्याख्या कर रहे हैं। समझ में आ रहा कैसे भ्रमण जीव का हो रहा है, वो ये बता रहे हैं। तो इसलिए उनके उद्धार के लिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि स्वर्ग का व्यक्ति भी सुखी नहीं है, जीव तब तक सुखी नहीं होगा जब तक उसे भगवत संपर्क प्राप्त नहीं है। तो दोनों के उद्धार के लिए, धार्मिक हो अधार्मिक हो, कैसा व्यक्ति, उसके उद्धार के लिए भागवत को आप कहिए, तो इजी होगा, समझ में आ गया। भगवान की विभूता को यानी सर्वशक्तिमत्ता को स्पष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि वे अनंत हैं, अर्थात देश काल आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न हैं। देखिए इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, ये शब्द मैंने कई बार समझाया है। परिच्छिन्न का मतलब होता है लिमिटेड, जो कट जाए। अगर मैं ये कहूं कि ये हारमोनियम परिच्छिन्न है तो मानेंगे आप? परिच्छिन्न मतलब लिमिटेड। ये हारमोनियम जो हमारे सामने है वो लिमिटेड है कि नहीं है? मेरा शरीर परिच्छिन्न है कि नहीं आप लोगों का? या आप लोग देश काल आदि के द्वारा अपरिच्छिन्न हैं? आप यहां हैं या नहीं है? अपरिच्छिन्न। आप यहां पे भी हैं और मायापुर में भी हैं, ऐसा तो नहीं है ना? तो यानी कि अच्छा, और भगवान मायापुर में हैं और यहाँ हैं और दिल्ली में भी हैं, बस यही बात बोल रहे हैं, भगवान हर जगह है। अच्छा, जो आपके टीवी में दिखते हैं सुबह मंगल आरती के समय, वहां भगवान है या नहीं है? इसीलिए भागवत सुननी चाहिए। कभी कभी कोई कहेगा कि हम लोग मंदिर में जाएंगे तो मंगल आरती दर्शन कर रहे हैं, लेकिन टीवी में देख रहे हैं तो भगवान नहीं है। है या नहीं है बताइए? ये कहा है भगवान तो कण-कण में व्याप्त हैं, जहां भी आप, हाँ ये बात है कि हर जगह भगवान को हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जहां भी भगवान प्रकट हो रहे हैं, चित्र के रूप में या टीवी में आप देख रहे हो कहीं पे भी, तो भगवान वहां प्रकट है। आप प्रणाम करेंगे, भगवान आपकी सेवा स्वीकार करते हैं। डज इट मेक सेंस? और आप लोग सुबह देखते ही हैं किस प्रकार से मायापुर के नरसिंह देव तो लगता ही एकदम प्रकट ही हो गया, बिल्कुल लगता भी है कि प्रकट हो गया, बिल्कुल, है कि नहीं? जीवों के गुणों के द्वारा प्रवर्तमान होने के कारण को कह रहे हैं। क्या कारण है कि जीव इस प्रकार से लगा हुआ है? कि अनात्मना, अर्थात वे विवेक बुद्धिहीन है, ये अर्थ। तो ये तो पहले भी सुन चुके। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन विषय है, विशेष रूप से जब उसमें भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। लीलाएं भगवान की आप हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हम तत्व को ठीक से न समझे। नहीं तो कितनी बार आपने सुना है ना, शिव जी बड़े हैं कि भगवान श्री राम बड़े हैं? भगवान राम बड़े हैं। तो फिर भगवान राम ने शिव जी की पूजा क्यों करी?
अब उनसे पूछो कि भगवान ने तो नारद जी की भी पूजा करी और भगवान ने सुदामा की भी पूजा करी, तो सब भगवान हो गए। और यहाँ तक कि नंद बाबा की चप्पल लेकर के चल रहे हैं भगवान, सब हो गए। तो ये क्या लीला कर रहे हैं उसके द्वारा आप निर्णय नहीं कर पाओगे कि भगवान कौन है। उनको तत्व में सीखना पड़ेगा, गीता से भागवत से समझना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं मुश्किल विषय है ये। ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। देखिए ये बात किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन ये समझना होगा कि मानव जीवन हमारा भगवान को समझने के लिए है तत्व में, और तत्व में भगवान को समझेंगे तो क्या फायदा होगा। कुछ लोग शायद आ रहा है भगवद गीता का, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं युवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को समझ लेना वाला व्यक्ति दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। तो मैं केवल यहाँ के भक्तों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रायः हम बच्चों को पिटाई भी करते हैं, हमने खुद भी पिटाई खाई है। हिस्ट्री में नंबर क्यों कमाए, हम लोग पिटाई हुई इस प्रकार से। हमारे तो खूब तो नहीं, कम मतलब कम नंबर नहीं आते थे, लेकिन कई बार ऐसा मतलब जो है सफाई हुई हमारी इस प्रकार से कि भाई हिस्ट्री में नंबर क्यों कमाए। उस हिस्ट्री को ना मेरी माँ जान रही है ना मैं अब याद रख रहा हूँ। दैट हिस्ट्री इज कंप्लीट हिस्ट्री और नॉट। कितने लोगों को कुछ मैथ में नंबर कमाने में पिटाई हुई है, क्यों मैथ से मतलब 1 2 3 हाँ 4 लोग। हाँ प्रभु जी कह रहे हैं पास रहते तो खुश रहते थे, लेकिन आप बताओ कि किसी के घर में कभी हुआ तुमको वो श्लोक क्यों नहीं आता गीता का, कभी कहीं कोई प्रेशर नहीं है। जबकि आप देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेगा वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेगा। तो ये है, लोग व्यक्ति इन सब चीजों को बहुत महत्व देते हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा, हमारे रिश्तेदार हैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, मतलब पढ़ाई में बहुत तेज और बहुत ही प्रतिष्ठित पद पे भी, करोड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय समझ में नहीं आते। ये एकदम स्पष्ट समझ में आता है। मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को समझ नहीं पाते हैं। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि कोई नहीं समझ पाता, लेकिन प्रायः जो इस प्रकार से प्रवृत्त रहता है। मेरा एक स्टूडेंट आया था, वो पहले बड़ा अच्छे से समझ में गया था, प्रभु जी मैं तुरंत समझ में आता था जब भक्ति कर रहे थे, और भक्ति नहीं कर रहा था तो वो क्लास में बैठा कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ कि अब क्या बोल रहा है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए होती है इन सब विषयों को समझने के लिए। तो इसलिए कह रहे हैं जो भोग में प्रवृत्त व्यक्ति है वो उसको समझ नहीं पाएगा। कि जैसे महाराज बता रहे थे विनोद की बात, कहीं गांव में प्रवचन कर रहे थे तो महाराज बोल रहे थे देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि, मतलब देह में आत्म बुद्धि, देह को मैं मान लेना। तो एक व्यक्ति बाद में क्लास के पूछा, महाराज ये अज्ञान केवल देहात में होता है, आप बोल रहे थे देहात में बुद्धि, देहात में बुद्धि, तो यह ज्ञान केवल देहात में होता है, शहर में नहीं होता है। महाराज बोले वैसे लोगों को क्या प्रवचन किया जाए देहात में बुद्धि। आप सोच रहे हैं। एक और सुनिए, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं गोपाल प्रभु, आप जानते होंगे, वो बड़ा विनोद कहते थे। प्रभुपाद बोलते थे सो वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड आई एम नॉट दिस बॉडी, हमें समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो वो सोचते थे कि हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग तो शरीर हैं लेकिन स्वामी जी शरीर नहीं है। तो ये दिक्कत है, बहुत कठिन है लोगों के लिए समझने की। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्रायः निवृत्त हो चुके हैं। समझ रहे हैं, जो साधन भजन कर रहा है। महाराज स्पष्ट बोले, अरे भाई जिसको यमराज ही पता नहीं उसे क्या बताएंगे यमदूत और भगवान का नाम क्या बताएंगे, बताइए। कुछ ग्रहण, कुछ तो उसका बेसिस होना चाहिए। महाराज खुद बोले कि जो साधना करते हैं उनके बीच में मुझे कथा करने में अच्छा लगता है, वो समझ पाएंगे कि बोला क्या जा रहा है कि नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि हजारों लाखों व्यक्तियों में कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दिव्य अनुभूति में प्रवेश करने का अधिकारी होता है। और आप खुश हो जाइए कि भगवान की कृपा से आप सब लोग ऐसे हैं, ऐसे ही बने रहिए। मतलब आशीर्वाद देने की क्षमता तो नहीं है, लेकिन कामना करने की शक्ति तो है, प्रार्थना करने की शक्ति तो है ना सब। और
ऐसे हजारों स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में से कुछ ही व्यक्ति इस विशेष ईश्वरी ज्ञान को समझ सकते हैं जिसमें ईश्वर को पुरुष रूप में वर्णित किया जाता है। जरा श्लोक गाइए जो हम लोग सुबह गाते हैं। सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। जो निष्कपट भाव से निरंतर और अनुकूल भाव से भगवान का भजन करता है वह भगवान को समझ पाता है। नहीं तो उनकी महिमा समझना तुरंत है, कोई अंत नहीं उसका, बड़ा कठिन है समझना। रूपा जी कहते हैं कि इस जगत को देख के आप यही कंक्लूड करोगे कि ईश्वर निराकार है। इसीलिए जब श्रीमद् भागवत और भगवत गीता को समझेंगे तब समझ पाएंगे अरे इतना, कोई नहीं तो सोचेगा इतना सारा सब कुछ एक व्यक्ति से कैसे आ सकता है, अपनी बुद्धि लगाने लग जाएगा। तो इसीलिए शास्त्र श्रवण करेंगे तब समझ में आएगी बात। अतएव नारद श्री व्यासदेव को प्रत्यक्ष उपदेश देते हैं कि वे भगवान की दिव्य लीलाओं को बताते हुए ईश्वर के विज्ञान का वर्णन करें, केवल लीला ही नहीं उनके तत्व का भी खूब से अच्छी तरह से वर्णन करें। व्यासदेव स्वयं इस विज्ञान में पटु हैं, विचक्षण और वे भौतिक भोग से विरक्त हैं, निवृत्ततः सुखम। अतएव वे इसका वर्णन करने के अधिकारी व्यक्ति हैं। इसकी व्याख्या हम लोग खूब कर चुके हैं अच्छी तरह से नहीं, और उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी उनसे इसे ग्रहण करने के लिए सही व्यक्ति हैं। क्या ये टीका है जी गोस्वामी जी की? नहीं, आप देख लीजिए। अब कह दीजिए कि प्रभुपाद जी नहीं रखे उसको, कोई नहीं कहेगा। मैं खाली बता रहा हूँ कि अब आसान समझ में आ रहा है ना प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट ईश्वरी विज्ञान है, अतएव यह जन सामान्य पर औषधि का सा प्रभाव दिखाएगा। ये भी हमने पढ़ा था अभी। क्योंकि इस ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, अतएव भगवान तथा इस ग्रंथ में कोई अंतर नहीं है। ये समझिए कि हम 2 घंटे से सीधे भगवान को ही देख रहे हैं, ये बस समझ लीजिए एकदम स्पष्ट। इसके श्लोक देख रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, ये मान के चलना होगा। जैसे विग्रह को भी देखते तो ही देखते ना कि मूर्ति नहीं देख रहे, भगवान को देख रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से भागवत पढ़ रहे हैं मतलब भगवान देख रहे हैं। यह ग्रंथ भगवान का साहित्य अवतार है, कोई डाउट नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसके घर में भागवत है वहां यमदूतों का प्रवेश नहीं हो सकता। ये शास्त्र का वचन है। अभी एक भक्त को मैंने कहा था, मतलब अच्छे डिवोटी हैं, उनके पास गीता है लेकिन भागवत नहीं है उनके पास, तो मैं उनको बताने वाला था इस बात कि आप भागवत तुरंत ले लो। अच्छा, तो डिवोटी के ऐसे भी कोई यमदूत नहीं आएगा, लेकिन कदाचित और कोई भक्त वाला कार्य कर भी रहा हो तो उसको आप भागवत रख दीजिए, तो यहाँ पे यमदूत का प्रवेश नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं? एक कैंटो रखेंगे। आप ये बताइए, घरों में जो डायने पड़ी हुई हैं, डाइनिंग टेबल है कि नहीं, वो कितने रुपए की आती है? सही में जब भक्त भी नहीं था मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि डाइन क्यों रखी हुई है, मतलब डाइनिंग टेबल क्यों रखी है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त भी मुझे बड़ा अच्छा लगता जमीन पर बैठ के प्रसाद देने में, मतलब खाना खाने में। प्रसाद तो नहीं खाते थे उस समय। कितना खर्चा होता है बताइए। सोफे का क्या होता है प्रयोजन? वहां हम नहीं सोचते कि सोफे का खाली कपड़ा ले आए, बोलते हैं ऐसा कपड़े से चल जाएगा। और श्रीमद् भागवतम कितनी बार लेनी है? एक ही बार तो लेनी है पूरे जीवन में। कौन बोला था? उसको क्लास के बाद डांट लगाऊंगा। इनके पास तो है, होना ही चाहिए। हमारे पास तो यही एक, ये ऐसा धन है जो कोई चोरी नहीं करेगा। ये भी पूरा दरवाजा खुला करके चले जाइए, मुझे पूरा विश्वास है यहाँ भागवत का सेट रख दूंगा, कोई ऐसा, अब इसका क्या करेंगे हम। मुझे, हाँ, प्रभु जी बता रहे थे, नटवर प्रभु बता रहे थे कि महाराज जी गए कहीं प्रचार करने के बिहार में, नक्सलवादियों का क्षेत्र था, उनको पकड़ लिए, महाराज को पकड़े नक्सलवादी। तो महाराज बोले हम क्या, वो खुद ही बोले तुम तो बाबा लोग हो, क्या लेंगे? महाराज बोले ये ग्रंथ है, ले लीजिए। अरे इसका क्या करेंगे आप? हाँ, ये भी बता रहे हैं। हाँ, पार्थ प्रभु का एक आपका एक शो होना चाहिए उसके ऊपर, कल करवाते थे। हाँ, तो ठीक है, जो भी है। तो 2 यहाँ पदयात्री हैं, लोगों पे भी अटैक किया, तो ग्रंथ नहीं लिखे गए। भगवान का साहित्य अवतार है। इस तरह निपट साधारण जन भी भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन सकते हैं। इससे वे भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह वह क्रमशः भव रोग से शुद्ध हो सकते हैं। यही नहीं, पटु भक्तगण ऐसी नवीन विधियां निकाल सकते हैं जिनसे वे देश तथा काल के अनुसार अभक्तों को बदल सकें। भक्ति में गतिशील सेवा
प्रक्रिया है और पटु भक्तगण भौतिकतावादी जनता की मंद बुद्धि में इसे प्रविष्ट कराने की कोई सरल विधि निकाल सकते हैं। मतलब प्रचार करने का कोई यही तरीका नहीं कि ऐसे ही प्रचार होना चाहिए, सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। कौन व्यक्ति कैसे समझ पाए भगवान के विज्ञान को, वो भक्त लोग उस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। भगवान की सेवा के लिए भक्तों द्वारा संपन्न किए गए ऐसे दिव्य कार्यकलापों से भौतिकतावादी मनुष्यों के मूर्ख समाज में नवीन जीवन व्यवस्था लाई जा सकती है। मूर्ख मतलब जो अपने अंत को नहीं देख पा रहा। असत्य सत्य गौरी मानी। इस ओर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके परवर्ती अनुयायियों ने विशेष दक्षता दिखलाई है। इस विधि का अनुगमन करते हुए इस कलह प्रधान युग के भौतिकतावादी मनुष्यों को शांति में जीवन तथा दिव्य अनुभूति की अवस्था प्रदान की जा सकती है। कहने का अर्थ है कि श्रीमद् भागवत के संदेश को ऐसे बताया जाए कि समान व्यक्ति भी समझ सके और उसको धारण करके सुख और शांति में जीवन बिता सके। तो ये सब उद्देश्य है और जिसके लिए नारद जी इनको उपदेश दे रहे थे। कोई प्रश्न मैं देख लेता हूँ। आकाश प्रभु कह रहे हैं मेरे के पास पिक्चर है अपने 2 साल की और मेरी पिक्चर है तो मेरे से तो बाद में पैदा हुए। अच्छा ठीक है, जो भी है। गुण अनात्मा गुणातीत हियर। हाँ, अगर भगवान के संबंध में गुण अनात्मा भगवान के संबंध में समझ रहे हैं। मुझे आपकी कह रहे हैं मुझे आपकी कथा में से 10 से 20% समझ में आता है, लेकिन पता नहीं सुनने में बड़ा मजा आता है। ऐसा लगता है बस सुनता रहूं। क्या मुझे इसका लाभ मिलेगा? यस, यही तो बात है। अभी कर्ण रसायन लग रहा है, बाद में हृत रसायन लगेगा। ये आपने जो लिखा है ना, अब आज 7:52 पे आज तारीख क्या है? 14 तारीख को आपने लिखा है, इसको नोट कीजिए और 5 साल आप जब कीजिए उसके बाद फिर यही प्रवचन सुनिए, आपको समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा खुद का अनुभव है। दूसरे स्कंद में महाराज जी बोल रहे हैं और मैं उसको सुन रहा हूँ। रिकॉर्डिंग मुझे को दिया कि महाराज ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया, मैं सुन रहा हूँ, वाह 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 बहुत अच्छा लेक्चर है। और बाद में एंड में कौन प्रश्न कर रहा है उसके? मैं खुद ही प्रश्न कर रहा हूँ। और मुझे बिल्कुल भूल गया कि वो प्रवचन था। और मैं तो एकदम मतलब भगवान के सामने शपथ नहीं खानी चाहिए। महाराज जी कानपुर में आए थे 2006 में, आपको याद है? आप थे, मैं देखा था आपको। तो कुछ नहीं समझ में आया महाराज क्या बोल रहे हैं। 0 सन्नाटा। कहने को IIT कानपुर में हम पढ़ रहे थे, कुछ भी याद नहीं महाराज क्या बोले, 1% बात याद नहीं है। तो महाराज की कोई इसमें कमी है? कोई कमी नहीं है। अब जब सुना, वाह क्या अमृत उड़ेल रहे हैं महाराज जी, समझ रहे हैं? तो वो धीरे 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 करके जब शुद्धिकरण होता है, सुनते जाते हैं, तब वो समझ में आता है। लेकिन हाँ, अच्छा जरूर लगता है, ये बात है। मुझे याद है, बड़ा भाग्य भी था कि जब पहली बार वृंदावन आया तो उस दिन पहली कथा महाराज की थी। पूरे टाइम सोता रहा, सुबह उठने का अभ्यास था नहीं। केवल एक बात सुनी, जो इस महामंत्र का, जो इस मंत्र का जब 7 दिन तक करता है, उसे भगवान के पार्षदों को दर्शन, उतने में सो गया। बाद में कई साल के बाद जब पढ़ रहा था चित्र की, तो महाराज की कथा, अच्छा महाराज यहाँ से बोल रहे थे। तो आप समझ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अब नया, पहली बात तो यह है कि टीकाओं को पढ़ना, सब समझना का शैली कुछ अभी इतनी है नहीं, तो लोग इसलिए उनको लगता होगा थोड़ा भारी। लेकिन धीरे 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 करके सुनेंगे तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि भागवत कितनी गंभीर और डीप है, इज इट नॉट? और फिर आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। महाराज उसको अच्छा बोलते हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है है कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। संसार में देखिए एक और कारण भी है, जैसे कि आज महाराज सुबह समझा रहे थे। अब वो बातें मुझे पता हैं, बहुत सारी बातें पता रहती, तो जो महाराज पढ़ाते हैं तो वो और अच्छी लगती हैं। एक बार महाराज जी वो श्लोक पढ़ा रहे थे, सवै पुंसाम परो धर्मो। अब उसकी टीका मैं पहले से पढ़ के आ रहा था, तो वो बोरिंग नहीं लगती है, वो और अच्छी लगती है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? जो भक्त लोग यहाँ गीता पढ़े हुए हैं, तो जब मैं कुछ बोलता हूँ गीता का श्लोक, तो बोरिंग लगता होगा, अरे वही गीता का श्लोक फिर से वही, ऐसा नहीं होता। वही श्लोक, वेरी नाइस, ऐसे करके ये लग रहता है। तो इसको जितना पढ़ेंगे समझेंगे तो अधिक समझ में आता है। संसार में और स्वर्ग में दुख है, तो फिर सुख और दुख दोनों की बात क्यों करते हैं? तो ये रिलेटिव है। देखिए, मन किसी वस्तु को अनुकूल मानता है, उसे सुख कहते हैं, और प्रतिकूल मानता है तो दुख कहते हैं। लेकिन वस्तुतः आत्मा का से कोई संबंध नहीं है। आत्मा का सुख तो भगवान के नाम जप में और कथा इत्यादि में, ठीक है। क्या वराहदेव का भी अपना पर्सनल लोक है, जैसे कि नरसिंह देव और नारायण जी का है? हाँ, इसको
लघु भागवतम में तो बताते हैं कि भगवान के अवतार वहां से आते हैं इस प्रकार से। अच्छा, कोई कह रहे हैं हिस्ट्री में 100 में से 39 नंबर आए थे 10th स्टैंडर्ड में, तो क्या फर्क पड़ता है उससे। पंचभूत समटाइम्स टेकन एज पंचतत्व, ये एक अच्छी बात है, थोड़ा मजाक की बात है। हम लोग पंचतत्व के बारे में वर्णन कर रहे थे, मतलब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य जी और गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। तो एक भक्त का प्रश्न देखिए, कौन कैसे कैसे श्रोता है। लो जी, हमने तो पंचभूत वही सुना है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, क्या वही पंच तत्व है क्या ये। हमने कहा जय हो जय हो। अरे भाई पंच तत्व वहाँ पृथ्वी वाला अलग है और ये पंच तत्व अलग है, तो इस प्रकार का श्रवण भी करते हैं लोग। लेकिन खैर पंच तत्व वही है, पंच तत्व पंच महाभूत हैं, लेकिन वो अलग कंटेक्स्ट में। अब महाप्रभु को आप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मत बोल दीजिएगा। कहाँ ऑर्डर करें मतलब भागवतम, हमारे आचार्य ऑनलाइन बुक आचार्य गौर गोपाल प्रभु हियर, अनीश प्रभु हियर। एक चोर चोरी करने गया था, लेकिन ओनर जग गया, तो वो चोर सोचा चोर हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा, तो वो बुक उठा के भागा। वो भगवत गीता पूरी रात पढ़ा, फिर मंदिर आ गया। गुड, इट वर्क्स। चोर भी ठीक हो जाते हैं। कैन यू पुट इट इन साइलेंट मोड। महामंत्र के जपने से हमारे साथ परिवार और कुटुंब का भी कल्याण है। देखिए माता जी, ये तो खड़े क्रोध वाली बात है। आज आप सुबह इंग्लिश क्लास में थी, आज हम लोगों ने इंग्लिश क्लास में श्रवण किया कि एक ब्राह्मण था, वो बहुत पापी था, वो मर गया और भूत बन गया, और उसका बेटा वो गीता पढ़ रहा है, तो उसका पिता का तो उद्धार हुआ ही, उसके भाई का भी उद्धार कर दिया उसने, मतलब पिता के भाई का। फिर कहा कि जब उद्धार कर ही रहा हूं तो नरक के सारे लोगों को उद्धार कर देता हूं। तो उसका सबके नरक तो दिख नहीं रहा था ना उसको, नरक को सोच सोच कर वो गीता का पारायण कर रहा है, वहां उद्धार हो रहा, सब वैकुंठ चले जा रहे हैं। अब भी संदेह है, बताइए। खैर मैं गुस्सा नहीं हूं, खाली मैं बोल रहा हूं कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि नाम जप करने वाले, भागवत पढ़ने वाले के सारे परिवार का उद्धार हो जाता है। भागवत प्रमाण है। यस, बल्कि माताओं को तो बच्चों को ये बोलना चाहिए, तुमको इसीलिए पैदा किया था कि इंजीनियर बनो, भागवत क्यों नहीं पढ़ रहे। इसका उल्टा बोलते हैं ना, प्राय माता पिता उल्टा बोलती है, क्या तुमको इसीलिए पैदा किया, ये इतना पढ़ा लिखा है था कि तुम जो है भागवत पढ़ो। तुम उल्टा बोलना चाहिए, तेरे को इसीलिए जन्म दिया कि तू बैठ कर के इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेगा, भागवत क्यों नहीं पढ़ रहा है तू। लेकिन ये सब बोलती नहीं है। जब सब जगह मटेरियलिस्टिक लोग हैं, घर में, घर के बाहर, जॉब पर, तो उतने देर हम अपने आप को लोगों का संग करते हुए, और ये भी पता नहीं कि हमें शिक्षाएं लेनी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपकी नहीं समझ में आई। व्हाट इज बांक्य अवतार, नहीं जानता प्रभु जी, इतना ज्ञानी नहीं हूँ। देवता भगवान का संग करते हैं, उनका दर्शन भी कर पाते हैं, तो भी देवी देवता प्रसन्न क्यों नहीं होते। कैसे पता कि प्रसन्न नहीं होते। आप मिल क्या है क्या। देवी देवता भगवान को देखते हैं प्रसन्न होते हैं, कहाँ लिखा। भागवत पढ़िए, कितना प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। कह रहे हैं कि अगर भक्ति करते हुए हमें सुख नहीं मिल रहा है आजकल, ऐसा लगता है कि हृदय एकदम सूखा हुआ है मंगल आरती अटेंड करते समय, तो क्या कोई अपराध हो गया है। देखिए ऐसा कुछ नहीं, जरूरी भी नहीं है, और मतलब बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। एक तो यह है कि प्राय हम सब लोग अनर्थ निवृत्ति की स्टेज पे हैं, तो ऐसा होता ही है, कभी आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता है। लेकिन ये बताइए कि जो लोग दुनिया में नौकरी करने जा रहे हैं, उनको सबको अच्छा लगता है। आप तो 2 घंटा जब करते हो, इज इट नॉट, और लोग 3-3 घंटा ट्रेन में लटक के जाते हैं। आप लोग प्रभु जी खेत में काम करते होंगे, बहुत बार काम करवाते होंगे, धूप में, एकदम कड़ी में, बड़ा अच्छा लगता था आपको। मैं श्रीनिवास प्रभु को पूछ रहा हूँ, अच्छा तो नहीं लगता, इज इट नॉट। माताएं लोग घर में खाना बनाती हैं, प्रोपधारण देते हैं, जून जुलाई में भी अच्छा लगता है क्या। मतलब हो सकता है आजकल बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो बनाती हैं, इज इट नॉट। खूब पसीना आता है, और यहाँ तक कि तो देखा होगा माताओं को फीवर होता है, फिर भी पति के लिए और बच्चे के लिए खाना बनाती है। तो गलत नहीं बोल रहा हूँ ना। तो हमेशा अपना टेस्ट देखते हैं। अरे कोरोना हो जाए, मान कुछ शाप नहीं दे रहा हूँ, मान लो किसी कोरोना हो जाए और कहे कि भाई ये दवा खानी कड़वी लगेगी, अरे नहीं साहब लाइए, तो दिखता है कि वहां पे तब तो दिखाई पड़ता है कि मृत्यु की तलवार टंगी हुई है कि नहीं। तो वहां तो हम नहीं सोचते हमारा टेस्ट क्या है। गुरु महाराज समझ बहुत अच्छा बोलते हैं, द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स टेस्ट।
इसलिए रेगुलेटेड वे में भजन करो। आज महाराज यही बोल रहे थे ना कि 16 माला नहीं गिनेंगे तो मन एकदम 1 घंटे में 16 माला हो गया है कि नहीं। इसीलिए व्रत लेकर के नाम जप करना होता है, चाहे मन को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है कि नहीं। तभी हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं ठीक प्रकार से। आपने बताया कि अधिकारी जो भी कार्य करते हैं लोग उनका अनुगमन करते हुए हैं। हम कभी कभी देखते हैं कि अधिकारी कुछ गलतियां करते हैं तो उसे हमें अपने जीवन में कैसे लेना चाहिए जिससे हमें अपराध भी न लगे और हमारी भक्ति भी अच्छे से चले। देखिए, मान लीजिए कोई श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ गलती हो जाती है तो उसे समझना चाहिए कि हमें कुछ शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें वैसा कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंद्र ने मतलब बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं, उनका वर्णन मैं नहीं करना चाहता, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन हंसी नहीं बनानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मा जी की थोड़ी सी गलती की भावना हो गई थी और मरीचि के पुत्र हंस दिए थे, उसकी वजह से 2 बार 3 बार उनको असुर जन्म प्राप्त होना। काल नेमी के बेटे बने, फिर किसके बेटे, ये कंस के द्वारा मारे गए, ऐसे कर एक बार और कुछ हुआ था, बहुत दुर्गति हुई थी। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तो किसी महान व्यक्ति से कुछ गलत हो जाए, माया बहुत शक्तिशाली है, तो कोई मान लीजिए कुछ पतन हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हम अगर हमारा अधिकार नहीं तो हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग ठीक करने वाले ठीक करेंगे, हम अपने को ठीक करेंगे। सुख और दुख मन के अनुसार होते हैं, लेकिन वो सुख और दुख आत्मा महसूस करता है। आपने सुबह कहा था वो मानता है कि मैं सुखी और दुखी हूं, तो अनुभव करने की शक्ति आत्मा में है, लेकिन वो गलत चीज में अभिनिवेश के कारण अनुभव कर रहा है। कितना पैसा लेके पैदा हुए थे यहाँ पे आप लोग, कितना नुकसान होता है। हमारे नाम नहीं रखूंगा, एक भक्त तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, पैसा चला गया, पैसा कम हो गया, बिजनेस डाउन हो गया। कितने रुपए, पानी की बोतल तो लेके आया होंगे जरूर, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ जो धन का कुछ ह्रास हो जाता है और दुखी हो रहे, अज्ञान है कि नहीं। हम अपने उन भक्त को बोलते रहते हैं, अरे भाई देखो भागवत का धन हमेशा बढ़ता रहता है। भागवत का धन तो इवन लॉकडाउन में बढ़ जाता है, अधिक समय है ना कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, जाप करने के लिए, उसमें फोकस करना चाहिए। वैसे ही बता रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार है, उनको 14 लाख का नुकसान हुआ। मैं सोच रहा था वाह मतलब समझ रहे हैं क्यों। मैंने कहा मैंने 13 साल में 13 करोड़ कमाए, मिनिमम 16 राउंड्स, वो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो छीन सके, है कि नहीं। अब बताइए अपनी एनर्जी कहाँ लगानी चाहिए। जितना भी धन है वो तो छीन लिया जाएगा, लेकिन जो जप कर रहे हैं, जो भजन कर रहे हैं, तो हमेशा के लिए आपके पास इकट्ठा हो गया। तो बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए कहाँ शक्ति लगाऊं, ठीक है। साहित्य इस बांक के, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बांक का कौन सा अवतार। भगवान की शरणागति कैसे करना चाहिए, भक्ति करने के द्वारा। जब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवी देवता उन्हें कृष्ण की पूजा करने के लिए क्यों नहीं कहते। डिपेंड करता है, इसमें 2 ऑप्शन है। अगर निष्कपट भाव से भजन करते हैं तो देवी देवता अंततोगत्वा उनको लेके आते भी हैं, इसके प्रमाण हैं। शरणागति कितने, ये सब प्रश्न यहाँ पे नहीं कर सकते आप। जब हम भक्ति में होते हैं तब भौतिक वस्तु अच्छी नहीं लगती, लेकिन भक्ति से दूर होते हैं भौतिक वस्तु में चले जाते हैं, क्यों। तो कोई बात नहीं, फिर वापस आ जाइए, क्या दिक्कत है। चले भी गए तो वापस आ जाइए, कोई कठिनाई है। इतना सुनने के बाद और बाद में भूल जाते हैं, इसका क्या करना है, ये अच्छा प्रश्न है। नटवर प्रभु, परसों माता जी ने क्या बनाया था सुबह खाने में, अगर बनाया था तो, या आपने नहीं बनाया तो, या आपने बनाया, माता जी क्या बनाए, भूल गए। शरीर में नहीं लगा ना, शरीर में नहीं लगा ना। ये गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, भाई खा के भैंसे हो रहे हैं हम लोग, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो याद रहता है क्या खाया। एकदम से हठात पूछ लेंगे ना, कल सुबह ब्रेकफास्ट में खाया तो क्या खाया, मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। जिसने बनाया होगा उसको भी याद ना हो, लेकिन सब शरीर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये ध्यान दीजिए, जितनी बार वैष्णवों को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, भगवत कथा में सुन रहे हैं, भागवत संपर्क से प्राप्त हो रहा है। Every contact with the Supreme Lord by any of the 9-fold processes of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead। मुझे एकदम वर्ड बाय वर्ड याद है प्रभुपाद जी का ये बात, बहुत अच्छा लगता है। नवधा भक्ति के द्वारा किसी भी तरह से जो आपको भगवान का संपर्क प्राप्त है, वह भगवत धाम वापस जाने के रास्ते में एक फॉरवर्ड कदम ही है। आप पीछे नहीं जा रहे हो, इसमें यू टर्न बिल्कुल नहीं है। छिल जाएंगे, गिर जाएगा, सर्च कर लेना, पूरा सेंटेंस तो बता दिया।
कहाँ पे है देख लीजिए, यहाँ पे हैं आचार्य, यहाँ बैठे हैं विद्याभीष, समझ रहे हैं? तो इसलिए आज नहीं समझ में आ रहा है, नोट कीजिए अपने शब्द को कि आज समझ में नहीं आ रहा है, और जब कीजिए 5 साल सुनते रहिए और देखिए, बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही प्रवचन आप सुनिए 4 साल बाद, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बल्कि कुछ लोग तो कहेंगे प्रभु जी कुछ डिफिकल्ट बातें बोलो, ईजी है। शायद कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं। एक बार मैंने भागवतम क्लास में सुना था, वृंदावन महाराज जी was saying that he should never joke on Indra or insult, because if by mistake we land up in स्वर्ग it would be embarrassment, so be a nice devotee। ठीक है, he was joking। कह रहे हैं कि इंद्र का मजाक बनाएंगे और कहीं स्वर्ग में पहुंच गए तो इंद्र बहुत गुस्सा करेंगे आपके। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग पारायण करते हैं, भक्त लोग बहुत मजाक करने लगे हैं, लेकिन ठीक है।